Okay, so this is the essay which was seen on Saturday. These days, mobile phones and internet are very important in the way people relate to one another socially. Do the advantages of this outweigh the disadvantages? अब इस essay की introduction बनाने से पहले you must know what points you have in mind. तो पहले आप अपने advantages outline करो. So let's see, सेजल आपने क्या advantages लिखे इसके? मैम एडवांटेज एक ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖੀ ਸੀ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਟਸਐਪ ਤੋਂ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰੀ ਸਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੌਂਡ ਸਟਰੋਂਗਰ ਹੋ ਰਹੇ, स्ट्रेंथनिंग हो रहे हैं। ठीक है, एक तो तो लिखी सी कनेक्टिविटी हो गई, फ्रेंडशिप हो गया, ये आपका एक पॉइंट है। और क्या पॉइंट है आपके पास? मैम एक ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਵੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਲਈ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ। ओके, कल्चर अवेयरनेस, ओके, ये आपने दूसरा एडवांटेज लिखा। और डिसएडवांटेज क्या लिखा? मैम डिसएडवांटेज एक ਤਾਂ फेस टू फेस ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। हाँ, ठीक है। ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਪੈਂਡ ਆਵਰਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਚਲਾਉਣ ਪੈਂਦੇ ਆ। तो आइसोलेटेड हो जाते हैं लोग, ये हो गया ना? ਹਾਂਜੀ हाँ। ਹਾਂਜੀ अच्छा, अब मेरे को बताओ, आपने दो एडवांटेजेस बताए हैं, दो डिसएडवांटेजेस बताए हैं। हाउ विल यू राइट योर इंट्रोडक्शन? मैम while there are a few drawbacks of हाँ, mobile phones and the internet, I believe the advantages certainly outweigh them. तो आपने आपकी इंट्रोडक्शन तो बहुत अच्छी है। पैराफ्रेजिंग वाली लाइन क्या करी है? मैम वो तो मैं बस करती हूँ तो अच्छा, कर देती, ठीक है, ठीक है। ओके, सो बाकी सब भी सुन रहे हो, अब बताओ आपको ये ठीक लगा इसका, सेजल ने जैसे इसको अटेम्प्ट करा है? यस while मैम। there हाँ, while sentence has been used very rightly, paraphrasing अगर कर दी, फिर उसने दो पैरास बनाए हैं for your advantages, one for disadvantages, सेजल। हाँ जी मैम हाँ जी बिल्कुल ठीक है, एडवांटेजेस के दोनों पॉइंट से एक एक पैरा बना दो और डिसएडवांटेजेस का एक पैरा बना दो। और बेसिकली डिसएडवांटेज एक ही है, फेस टू फेस इंटरेक्शन कम हो रहा है, हाँ लोग जी अपने में बिजी रह रहे हैं। तो आपका ऐसे बिल्कुल ठीक है, डोंट वरी, यू हैंडल्ड इट। मैम मैंने रीडिंग च डर लग रहा। ਹੁਣ ਡਰਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੈਟਸ ਵੇਟ, ਲੈਟਸ ਹੋਪ ਫॉर द बेस्ट, ओके, कि 6 हाँ से जी कम मैम। ना होए। और आई एम श्योर तेरे आ जाने हैं, डोंट वरी, ओके। मैम हरी तो स्पीकिंग भी है कल। ओके, कल स्पीकिंग है, ओके। हाँ जी ओके मैम ओके। हाँ, रीडिंग टफ थी क्या काफी? पता नहीं, ये बच्चे बता सकते ये हैं। टफ सीगी। टफ थी, ओके। देखो, हाँ रीडिंग इज लाइक दैट, इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। यू हैव टू प्रैक्टिस एंड डेवलप योर वोकैबुलरी एंड डेवलप एंड लर्न द स्किल्स व्हिच आर नीडेड, यू नो टू। मैंने आपको वीकेंड वॉच पे डाले थे रीडिंग टिप्स के वीडियोस, आपने यस मैम। में से कितनों ने वॉच करे हैं वो? मैम मैंने तो किए हैं दोनों, 4 के 4। देखे हैं अच्छा, मैम और उनमें सारे। आप मैंने भी बताओ। किए। और ये मैं आपको बता सकती हूँ कि वो बहुत अच्छे से कराता है। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, मेरे को कई बच्चों के आया कि ये वीडियो देख के हमारी क्लैरिटी हो गई कि यस नो नॉट गिवन, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन कैसे करना है। एंड इवन पैराग्राफ हेडिंग्स आल्सो इज टोल्ड वेरी नाइसली। एमसीक्यूज की बड़ी अच्छी उसने गाइडेंस दी है। सो आई होप यू हैव गॉन थ्रू ऑल दोज वीडियोस and learned something from them, and those who haven't watched उनको watch कर लेना, they are really worth watching, ठीक है। टाइम लेंथी तो हैं वो वीडियोस, बट देन यू नो यू पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स और बाहर कहीं जाना नहीं है आजकल। देखो, हर चीज का आपको जो बेस्ट आप खींच सकते हो उससे खींचना ही है, ठीक है। ये मेरा नाम पता नहीं क्या आ रहा है इसमें। Okay, so now I'll be sharing the file and we'll be doing one by one the tasks which we have to do today. सबसे पहले सेजल, आपकी स्पीकिंग है, आपको ये अटेंड करनी है क्लास, तो आप मैम नहीं स्पीकिंग। मैं लीव ही कर रही हूँ, मैं पॉइंट हाँ, से पूछने से बस। ठीक है, वो आपका ठीक हुआ है इससे, ठीक है। ठीक है मैम। ओके, फर्स्ट वील डू द एग्री डिसएग्री ऐसे। सो कैन यू ऑल सी दिस? यस आपने मैम। आपने यस मैम। हाँ, तो रीडिंग के आप अपने आप ये भी आपने देखे होंगे, तो आपको जल्दी से आई स्किप थ्रू ऑल दीज फाइल्स। तो एग्री डिसएग्री ऐसे इन 15 सेंटेंसेस, हाउ यू हैव टू हैंडल इट, ओके। सबसे पहला तो ये है कि डू यू एग्री और डिसएग्री एंड टू व्हाट एक्सटेंड डू यू एग्री और डिसएग्री, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ द थिंग्स मीन द सेम थिंग, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया कि डू यू एग्री और डिसएग्री एंड टू व्हाट एक्सटेंड डू यू एग्री और डिसएग्री इज द सेम थिंग, यस ठीक है। मैम। हाँ, ओके।
फिर आप देखो कि सम पीपल थिंक फॉरेन विजिटर्स, ऐसे एसेस में आप क्या कर सकते हो वो भी अभी आपको डिस्कस करेंगे। तो ये ऐसे हमने कॉमनली ये उठाया हुआ है इसमें कि फॉर सम पीपल थिंक फॉरेन विजिटर्स शुड बी चार्ज लोकल more than local people when they visit the cultural and historical attractions in a country, whereas others no, whereas others नहीं है. To what extent do you agree or disagree? Okay. अब इंट्रोडक्शन इज ऑलवेज, यू नो, इफ यू मेक ए 2 सेंटेंस इंट्रोडक्शन, उसके क्या फायदे हैं बताओ मुझे। रमन, व्हाट आर द एडवांटेजेस इफ यू मेक जस्ट ए 2 सेंटेंस इंट्रोडक्शन? पवन आप बताओ। मैम एक तो मिस्टेक्स कम होती है मिस्टेक से और चांसेस कम एकदम हो जाते हैं। हाँ, और एक मतलब जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड और प्रिस्क्राइब्ड होगा स्ट्रेट, हाँ, सो वो तो उतना ही मतलब कंफ्यूजन लेस क्रिएट करेगा। हाँ, so it will be less confusing for the examiner to know that you have understood the question. And secondly, mistakes जो छोटी छोटी grammatical errors हो जाती हैं बच्चों की, s की, कॉमे की, apostrophe की, वो कम हो जाएंगी। ठीक है। सो इंट्रोडक्शन का फर्स्ट सेंटेंस इज पैराफ्रेजिंग द क्वेश्चन। जैसे some people believe or it is believed by some कहना है, even if the question doesn't have this कि some people believe, because the first sentence is not your opinion. If you don't, there will be a confusion when you write your opinion next. जैसे आप ऐसे लिख दोगे ना, some people think foreign visitors should be charged, अगर आप लिखोगे some people say it is believed by some, तो फिर इसका मतलब है कोई लोग बिलीव करते हैं, चाहे ये चीज क्वेश्चन में हो चाहे नहीं हो, फिर भी एग्री डिसएग्री ऐसे में ये डाल देना, क्योंकि ये आपका अभी व्यू नहीं है। नहीं तो कई बच्चे पता है क्या करते हैं, इट इज इररिफ्यूटेबल दैट फॉरेन विजिटर्स, वो तो आपका व्यू हो गया कि इसको रिफ्यूट नहीं करा जा सकता, वो गलत हो जाएगा। ये समझ आ गई बात आपको कि इसमें इट इज बिलीव्ड बाय सम ही करना है और फिर कहना है वेदर यू एग्री और डिसएग्री। ठीक है। अगर नहीं समझ आए ना किसी को, दोबारा पूछ लेना, अभी कोई मैम इशू। इट इज इररिफ्यूटेबल अब अलग इसमें डालना है वो तो इट इज इररिफ्यूटेबल तब आएगा ना जब आप अपना व्यू दे रहे हो, आप कह रहे हो कि इसको ओके नकारा ही नहीं जा सकता। अभी तो आप अपना व्यू दे नहीं रहे हो, अभी तो आप ओके ये कह रहे हो कि कुछ लोग ये मानते हैं, और फिर जनरल आपने, स्टेटमेंट हाँ, जनरल स्टेटमेंट है, फिर मैं इससे एग्री करती हूँ या डिसएग्री करती हूँ या करता हूँ। ठीक है। ओके मैम ओके तो इट इज इररिफ्यूटेबल इंट्रोडक्शन में मत लाना। ठीक है। ओके वो मेनली। ओके, देन उसके बाद इट इज बिलीव्ड बाय सम दैट टिकट प्राइसेस फॉर कल्चरल एंड हिस्टोरिकल साइट शुड बी मोर फॉर इंटरनेशनल टूरिस्ट दैन लोकल टूरिस्ट। ये पैराफ्रेजिंग हो गई। सेंटेंस 2 लिखने के लिए आपको समझना है कि एग्री करने का मतलब क्या होगा इस ऐसे में, और डिसएग्री करने का मतलब क्या होगा। ठीक है। अगर आप इसे एग्री करते हो तो आप कहते हो कि फॉरेन टूरिस्ट से ज्यादा चार्ज करो, डिसएग्री करते हो तो इसका मतलब है फॉरेन टूरिस्ट से सेम चार्ज करो। अब आप इसके ना पॉइंट्स लिखो अपने, आपने पॉइंट सोचने हैं, आपके पास क्या क्या पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स पॉइंट्स देखो। सबसे पहले तो जो लोकल पीपल है उन्होंने ऑलरेडी अपकीप एंड मेंटेनेंस वो टैक्सेस दिए हुए हैं लोगों को, सरकार को, तो सरकार उन्हीं टैक्सेस से इन चीज़ों की अपकीप करती है, मेंटेनेंस करती है। इन अदर वर्ड्स, फॉरेन टूरिस्ट जो है वो चार्ज ज़्यादा नहीं किए जा रहे, पर लोकल लोगों को एक डिस्काउंट मिल रहा है क्योंकि उन्होंने कुछ पहले ही पे करा हुआ है सरकार को इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। ये पॉइंट समझ आ गया आपको कि क्यों उनको ज्यादा चार्ज करना चाहिए? क्योंकि उन्होंने कोई टैक्सेस नहीं दिए, लोकल लोगों ने तो टैक्सेस दिए हैं, उन्हीं टैक्सेस से सरकार इन 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 जगहों को लुक आफ्टर करती है। अगर लोकल लोगों ने टैक्सेस दिए हैं तो ऑब्वियसली उनको थोड़े कम पैसों पे अंदर जाने देना चाहिए, फॉरेन टूरिस्ट से ज्यादा लेने चाहिए। ये समझ आ गया ना पॉइंट आपको? गॉट इट? ओके। से रीजन 2 है कि इनको जो रन करने की कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है सरकार के लिए। ठीक है। और अगर इंटरनेशनल टूरिस्ट को भी सेम सेम प्राइस सेम चार्ज करेंगे तो इनको अपकीप एंड मेंटेनेंस के ना सरकार के पास पैसे कम पड़ जाएंगे। ठीक है। और तीसरा रीजन जो डाला है कि जो ये कल्चरल अट्रैक्शंस है, जैसे टेम्पल है, प्लेस ऑफ वर्शिप है, लोकल लोगों ने तो वहाँ रोज रोज जाना है। ठीक है। पर जैसे अब कोई केरला में कोई टेम्पल है, हम लोग वहां जाएंगे साउथ में, तो हम एक बार जाएंगे ना वहां पे, हमारे से ज्यादा लेना जायज है। पर जिन लोगों ने रोज जाना है उनसे भी अगर उतने ही चार्जेस रोज लगेंगे तो वो तो जा ही नहीं पाएंगे, अनफेयर होगा कि उनसे ज्यादा चार्जेस लिए जाए, उनसे तो कम लेने ही लेने बनते हैं। ठीक है।
एंड रीजन 4 है such sites make special expenses for foreigners, और उनको फॉरेनर्स के लिए स्पेशल कुछ वहाँ पे फैसिलिटीज और कुछ खर्चे करने पड़ते हैं फॉरेन टूरिस्ट के लिए, कि कुछ जैसे इंग्लिश में साइन पोस्ट लगाने पड़ते हैं, कुछ गाइड्स, टूरिस्ट टूर गाइड्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं फॉरेन टूरिस्ट के लिए, सो इट इज ओनली जस्टिफाइड दैट दे आर चार्ज मोर। ठीक है, ये 4 रीजंस आपके पास आ गए व्हाई दे शुड बी चार्ज मोर। अब आपने रीजन सोचने हैं व्हाई दे शुड नॉट बी चार्ज मोर। ठीक है, तो उसमें एक पॉइंट है कि फॉरेन टूरिस्ट जो है वो नाराज हो सकते हैं, ओके, एंड नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकता है इंटरनेशनल टूरिज्म, और कंट्री की इकोनॉमी भी नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकती है, एंड स्पेशली इफ इट इज सब्सटैंशियली डिपेंडेंट अपॉन टूरिज्म। तो अब आपने ना अपने जो ओपिनियन है ये आपका बन गया, ये आपके पास पॉइंट्स हैं, आप किसी भी एग्री डिसएग्री ऐसे में एक ऑप्शन आपके पास है कंप्लीटली एग्री करो, एक ऑप्शन आपके पास है पार्शियल हो जाओ, और यहाँ पे क्या है आपके पास कंप्लीटली डिसएग्री करने के लिए तो पॉइंट्स ही नहीं है। तो इस ऐसे में आपके पास दो दो ऑप्शंस हैं, आइदर यू कंप्लीटली एग्री और यू गो पार्शियल। अब पार्शियल जो है ये कोई सच बात नहीं है, कई बच्चों के मन में होता है पार्शियल जाएंगे तो हमारे ज्यादा बैंड आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। It is not true that going partial scores better than completely one-sided essay. My students with one-sided essays and with partial essays both have scored 7.5 bands and even plus in the IELTS writing. तो ये बिल्कुल एक तो मिथ है जो मन में कि हमें पार्शियल जाना है, हमें ऐसा करना है, वो बिल्कुल निकाल दो। अगर आपके पास वन साइडेड के लिए इनफ पॉइंट्स हैं, यू कैन मेक अ वन साइडेड ऐसे। ठीक है, तो अगर आप कंप्लीटली एग्री करते हो जो ऑप्शन ए है, उसमें आप क्या क्या लिखोगे? सेकंड सेंटेंस ऑफ योर introduction आप लिखोगे, I strongly support the idea of charging foreigners more than locals for entry to cultural and historical attractions। यहाँ तक समझ आ गया? अगर आप वन साइडेड जाते हो तो आप क्या करोगे? Yes, ma'am. Yes, तो आपने स्ट्रांगली सपोर्ट करा, आपके पास 4 पॉइंट्स हैं जो हमने ऊपर पहले हमने वो करे हैं डिस्कस आपस में, 4 पॉइंट्स हैं। आप उन 4 पॉइंट्स को पहले देख लो। ये एक बार इसको देखो पहले प्लीज, ये बहुत तंग कर रही है मुझे, ये कह रही है कि मुझे 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 दिखाओ पहले। आपको दिख रही है ये? यहाँ आके बैठ गई है मेरे पास। Yes, हाँ ma'am. हाँ ये देखो, ये अब मेरे पास ऐसे बैठी है और बिल्कुल हिल नहीं रही है कि यहाँ मेरे मेरे को पहले मेरे को अटेंड करो। वो देख उधर, उधर देख, उधर देख। Hello. बस अब मैं पढ़ा लूं, अब तू बैठ इधर, ठीक है, अपने अपने गद्दे पे बैठ। इसका मैंने आसन लगाया अपने पास, आई हैव पुट अप, तो ये वहां से उठ के इधर आ गई है, देखो आई पुट पुट दिस, ये मैंने इसके लिए बिछाया है यहाँ पे, एक आध घंटा उस पे बैठी है, अब बोर हो गई है, गोदी उठाओ, गोदी का इसको बड़ा वो हो गया। अब मैं वापस जा रही हूँ अपने रिज्यूम शेयर द फाइल एंड स्टॉप द वीडियो। ओके ओके, सो कंप्लीटली एग्री का आपको समझ आ गया? आई स्ट्रांगली सपोर्ट द आइडिया। तो कंप्लीट इंट्रोडक्शन क्या बनेगी? इट इज बिलीव्ड बाय सम दैट टिकट प्राइसेस फॉर कल्चरल एंड हिस्टोरिकल साइट्स शुड बी मोर फॉर इंटरनेशनल टूरिस्ट देन लोकल टूरिस्ट। I also strongly believe that charging foreigners more than locals for entry to cultural and historical attractions is justified. ऑप्शन बी पार्शल है। जो बहुत बड़ी कुछ बच्चे गलती करते हैं, ये बात समझने वाली है, इसलिए मैंने आपको पहले आपको बोला भी ये देखो, और फिर मैं खुद भी आपको ये समझा रही हूँ अच्छे से। ये बात समझने वाली है। ये बच्चे कहते हैं कि हमने ना 3 पॉइंट्स एग्री के डाल दिए, 1 पॉइंट एक डिसएग्री का डाल दिया, हमने पार्शल कर दिया। ये बड़ी गलती है। यू कैन नॉट यूज द वर्ड वी पार्शली एग्री, आई पार्शली एग्री एंड राइट 3 पॉइंट्स फॉर एग्री एंड 1 पॉइंट फॉर डिसएग्री, 1 पॉइंट फॉर डिसएग्री। आप ऐसे नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप एक ही चीज से एग्री और डिसएग्री नहीं कर सकते हो। पार्शियल जाने का मतलब होता है कंसेशन देना। In other words, we cannot agree and disagree with the same thing. एक चीज से आप agree या disagree नहीं कर सकते हो। Either foreign tourists should be charged more or they shouldn't be. एक ही चीज हो सकती है। आप ये नहीं कह सकते हो कि आप पार्शली एग्री के एक पैरा आपने डिसएग्री का कर दिया, अभी उनको नहीं भी लेना चाहिए और लेना भी चाहिए, ऐसे नहीं बोल सकते हो। यहाँ तक समझ आ गया सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ लो ये बात, ठीक है? यस सर। ओके, सो अब क्या कर सकते हो? जब आपने पार्शियल जाना है
think what your main opinion is and try to find a concession for it. आपको उसके लिए एक concession ढूंढना है, meaning find a situation when your opinion changes to the opposite side. कुछ ऐसी situation ढूंढनी है और वो डालनी है कि जब आपका opinion दूसरी तरफ जाए. For example, main opinion है I agree that foreigners should be charged more. Concession आपने इस essay में क्या दे सकते हो कि difference in charges should not be very huge. एंड इसके लिए कोई रीजन भी ढूंढो कि क्यों डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो आप अपने ओपिनियन वाले पैरे में डाल सकते हो. रीजन, इफ डिफरेंस इज टू हाई इट वुड क्रिएट अ नेगेटिव इमेज अबाउट द कंट्री एंड द टूरिस्ट माइट बी पुट ऑफ. टूरिस्ट जो है वो पुट ऑफ हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे. और राइट देम टुगेदर. पार्शियल थीसिस कैसे बनेगा? While I agree that charging international tourists more than locals is justified, I also believe that the difference in charges should not be considerable. अब आप ये तो नहीं ना कह रहे उनसे चार्ज नहीं लेना चाहिए ज्यादा, समझ रहे हो ना ये बात? एक तरह से आप वन साइडेड ही हो, पर आप दूसरी साइड को एक कंसेशन दे रहे हो थोड़ा सा. गॉट इट? Yes, ma'am. Yes. ओके ओके. तो कंप्लीट इंट्रोडक्शन क्या बनेगी? इट इज बिलीव्ड बाय सम दैट टिकट प्राइसेस फॉर कल्चरल एंड हिस्टोरिकल साइट्स शुड बी मोर फॉर इंटरनेशनल टूरिस्ट देन लोकल टूरिस्ट. व्हाइल आई एग्री दैट चार्जिंग इंटरनेशनल टूरिस्ट मोर देन लोकल्स इज जस्टिफाइड, I also believe that the difference in charges should not be considerable. Note, never ever use the word partial even if you partially agree or disagree. आपने ये नहीं लिखना है partially agree with this. ठीक है? अगर आपको ये सब पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको पढ़ाए ये आपको कंफ्यूजिंग लग रहे हैं तो सिंपली गो वन साइडेड. अ स्ट्रॉन्ग वन साइडेड एसे कैन स्कोर 9 बैंड्स. ओके. पार्शियल एसेस का ये नहीं मतलब कि वो ज्यादा स्कोर करते हैं. वन साइडेड एसे इक्वली वेल स्कोर कर सकता है. जस्ट हैंडलिंग ऑफ द एसे, दिस इज जस्ट टू टीच यू. ये आपको ये बताने के लिए भी है कि पार्शियल जानने का ये मतलब नहीं है कि आपको आपका ज्यादा बैंड आएंगे और आपको पार्शियल के अब कंफ्यूजन क्रिएट करोगे तो बैंड कम हो जाएंगे ज्यादा लेने के चक्कर में. ठीक है. अब ओपिनियन ए जो हमने वन साइडेड ऐसे बनाया है, 3 रीजंस 3 बॉडी पैराग्राफ्स बना दो. ठीक है. बॉडी पैराग्राफ 1 सेंटेंस 3 4 5 first reason and its explanation, body paragraph 2 sentence second reason and its explanation, body paragraph 3 third and fourth reasons and their explanation. ये completely one sided essay बन जाएगा about why foreign tourists should be charged more. अब देखो तीनों पैराग्राफ्स कैसे बनाए हैं, 3 ये जो पॉइंट्स लेके अपने 4 पॉइंट्स लेके. ठीक है. ये सबको इतना यहाँ तक जहां तक मैंने अभी तक कराया समझ आ गया आपको? Yes, गगन, ma'am. दिव्या, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Yes, okay, ma'am. Yes, okay. ma'am. So पहला पैरा Yes, है, ma'am. there are many reasons why charging foreigners more than locals for visiting historical and cultural sites is acceptable. Firstly, local people have already contributed to the upkeep and maintenance of such sites in the form of taxes. In other words, the foreign tourists are not being charged more, but rather locals are getting a discounted price as they have already paid some part of entrance fee in the form of taxes. ठीक है, ये एक पैरा बन गया. Body paragraph 2. The second reason is that the cost of running such sites is sizable. Already governments around the world are finding it challenging to organize funds for all these expenses. If international tourists are also charged the same price as local people, it would be nearly impossible to manage these expenses. Also, I find it significantly better than alternatives like privatization of such sites, which comes with its own set of problems. ये आपको लाइन अगर डिफिकल्ट लगी है ना तो ये आप इसको हटा सकते हो, पर मैं आपको अभी समझा देती हूँ उसका क्या मतलब है. एक तो गवर्नमेंट के पास ऑप्शन होती है कि टूरिस्ट से ज्यादा पैसे ले ले. दूसरी ऑप्शन है कि इन साइट्स को प्राइवेटाइज कर दे, प्राइवेट कंपनी को दे दे कि आप हैंडल करो, हमें इतना दे दो. ठीक है. तो प्राइवेटाइजेशन से मुझे लगता है कि बेटर है कि फॉरेन टूरिस्ट से ज्यादा ले लो और प्राइवेटाइज नहीं करो, अपने हाथ में ही रखो गवर्नमेंट के लिए. ठीक है, ये समझ आ गया पॉइंट? हाँ. यस मैम मतलब इस पॉइंट से इसमें तो कुछ हेल्प नहीं कर रहा ना जो हमारा स्टेटमेंट है क्वेश्चन का, हाँ हाँ तो क्योंकि ये तो ये बता रहा है ना. हाँ ये बता रहा है कि ये अच्छा है कि ज्यादा लो. दूसरा रीजन में ये यही है ना कि इनको मेंटेन करने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है. अब मेंटेन करने के लिए अगर पैसे नहीं है तो सरकार प्राइवेटाइजेशन कर सकती है. तो मैंने कहा कि प्राइवेटाइजेशन से बेटर है कि फॉरेन टूरिस्ट से ज्यादा लो. यही हेल्प कर रहा है ये पॉइंट कि फॉरेन टूरिस्ट से जस्टिफाई कर रहा है कि क्यों ज्यादा लेना है,
क्योंकि अदरवाइज फिर सरकार के पास ज्यादा ऑप्शंस बचेंगी नहीं उनको मेंटेन करने की। मैम अगर हम ऐसा करते हैं कि हम कंप्लीटली एग्री करते हैं कि उनसे एक्स्ट्रा चार्ज करना चाहिए, हाँ ठीक है, तो यही तो ये मैम एग्री वाला हाँ, ऐसे ही है अभी जो कैसा, मैं डिस्कस। हाँ बोलो। ओके, तो हाँ मैम हम उस केस में मेरा ये डाउट है कि हम उसमें सिर्फ ये डालेंगे कि लोकल से इसलिए नहीं लेना चाहिए और टूरिस्ट से इसलिए नहीं लेना चाहिए। टूरिस्ट से इसलिए ज्यादा लेना चाहिए और लोकल से इसलिए ज्यादा नहीं लेना चाहिए, मेन तो यही है। हाँ यस यस ओके। ठीक है, टूरिस्ट से यस क्यों ज्यादा लेना चाहिए, और ऑब्वियसली वो तो अंडरस्टूड ही है कि लोकल से ज्यादा लेना है तो लोकल से नहीं ज्यादा लेना, ये तो यस अंडरस्टूड मैम ही हो जाएगा ना। ठीक यस है। मैम ठीक है, बॉडी पैराग्राफ 3 में क्या है, इन एडिशन इफ द कल्चरल अट्रैक्शन इज अ टेम्पल और ए प्लेस ऑफ वर्शिप विच लोकल्स विजिट डेली इट वुड बी अनफेयर टू चार्ज देम हेफ्टीली। हेफ्टीली मींस बहुत ज्यादा। दिस इज especially true in poor and developing countries like India where a substantial population is below the poverty line. Finally, governments spend a considerable amount to provide facilities like language translators and special signposts to make museums more appealing to foreigners. This also makes it reasonable to charge them more than locals. तो बार बार मेरा वो पॉइंट प्रूव हो रहा है कि क्यों उनसे ज्यादा लेना जस्टिफाइड है। ये वन साइडेड ऐसे हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब इसकी कंक्लूजन क्या लिखनी है। कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, वन सेंटेंस कंक्लूजन है, जस्ट रिपीट योर ओपिनियन। ठीक है, in conclusion, I would like to reiterate that charging overseas visitors more than locals when they visit historical and cultural sites is justifiable. Simple. More than enough. समझ आ गया ये ऐसे वन साइडेड। समझ में आ गया मैम। हाँ मैम Yes, क्या ma'am. एक और एडिशनल मैम एक एडिशनल पॉइंट डाल सकते हैं, जो फॉरेनर्स इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि दूसरे कंट्री में आ रहे हैं वो विजिट करने, इट मींस वो चार्जेस दे सकते हैं एक्स्ट्रा, हाँ बिल्कुल ये लिख सकते हो। ये भी पॉइंट लिख है सकते हो ना कि when they are spending so much that means they can afford a little extra on the these sites also। ठीक है, यस मैम फेयर जस्टिफाई मुझे आपकी सुनी है नहीं ना बात, थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही थी। मुझे भी नहीं सुनी। दोबारा बोलोगे। कि अगर उनसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी अनफेयर नहीं है, बिकॉज हाँ वो अफोर्ड कर सकते हैं दूसरे कंट्री को विजिट कर रहे हैं हाँ तब, हाँ, वो है अफोर्ड ना कर मैम। सकते हैं वो ये ना। पर देखो हम ना इंडिया के हिसाब से सोच रहे हैं। अब ये जो है ये बाकी कंट्रीज में भी, अब यूएस में इंडियन टूरिस्ट जाए यूएस में तो ऑलरेडी एक म्यूजियम के $20 एंट्री है, उनके लिए भी $20 है वहां तो बिल्कुल ही। और यहाँ इंडियंस के लिए $100 कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। और मैम अगर इंडोनेशियन यूएस से जाए वो तो मर ही जाएगा फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही तो मैं कह रही हूँ कि वो बहुत ज्यादा। तो हम एक साइड का सिर्फ इंडिया के हिसाब से सोच के ये पॉइंट रख रहे हैं ना, और ये अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ पर जिस वे में आपने पहले बोला था कि जहाँ वो एक तरफ इतना खर्चा सेव करके आए हैं फॉरेन कंट्री विजिट करने, वहां वो इन चीजों के लिए भी प्रिपेयर्ड आए हैं कि उनको इन पे खर्चा करना है। ठीक है, और उनके लिए यस वंस इन अ लाइफ टाइम का खर्चा है। उन्होंने उन्होंने रोज रोज तो आना नहीं, वंस इन अ लाइफ टाइम खर्चा करना है। लाइक फॉर एग्जांपल हाँ आई जी वेंट टू दिस बैंकॉक, वहां पे मैंने वो पैराग्लाइडिंग और वो अंडर वाटर वॉक वो सब किया दे। मेरे को बहुत एक्सपेंसिव लगा। मैंने कहा ये एक आउटिंग, मतलब 2 घंटे की आउटिंग हमारी, 3 जने थे हम, और हमारी लाइक 20-25 हज़ार लग गया। तो मुझे लगा कि बहुत एक्सपेंसिव है ये, बहुत एक्सपेंसिव। फिर मैंने सोचा वंस इन अ लाइफ टाइम है तो क्या सोचना है अब, एक्सपेंसिव है तो है। तो ये जो एक्सपीरियंसेस हैं ये इसलिए वो चार्ज करना ज्यादा जस्टिफाइड हो जाता है कि पीपल हैव दे कम प्रिपेयर्ड फॉर स्पेंडिंग ऑन सच थिंग्स। ये आपकी इस वे में रख दोगे तो बेटर है। ठीक है रीना। यस मैम। हाँ ओके, अब हमने ना दूसरा देखना है, पार्शियली एग्री वाला ऑप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों में आपसे इकट्ठे डिस्कस करूं तो आपके कई जो क्वेरीज मन में चलती हैं ना वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। और आज तीनों तरह के ओपिनियन एसेस मैंने इन वन गो मैंने सोचा डिस्कस करूंगी। आपको ये भी पता चल जाएगा कि इज इट अ पॉजिटिव और ए नेगेटिव डेवलपमेंट एंड डू यू एग्री और डिसएग्री में कुछ खास फर्क नहीं है, और आर द एडवांटेजेस मोर देन द डिसएडवांटेजेस। ये तीनों तरह के ओपिनियन एसेस में इतना कोई डिफरेंस नहीं है। कोई भी ऐसे आपको किसी वे में आ सकता है, आपको हैंडलिंग करनी आनी चाहिए उसकी बस। ठीक है। ओके अब देखो
जो पार्शली एग्री वाला ऑप्शन है उसमें बॉडी पैराग्राफ 1 एंड 2 इंट्रोस तो हम करा चुके हैं ना, उसमें हमने 1 एंड 2 पैराग्राफ में जो स्ट्रॉन्गेस्ट 3 रीजंस है फॉर फेवर इन द मेन ओपिनियन इन दिस केस एग्री करने के, वो हमने जो 3-4 रीजंस थे ना हमारे पास, हमने 3 स्ट्रॉन्ग रीजंस को 2 पैराग्राफ्स में कर देना है। ठीक है, बॉडी पैराग्राफ 1 फर्स्ट रीजन एंड एक्सप्लेनेशन 3 सेंटेंसेस में हो जाएगा, बॉडी पैराग्राफ 2 सेकंड एंड थर्ड रीजन एंड देयर एक्सप्लेनेशन, ये 4 सेंटेंसेस हो जाएंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद बॉडी पैराग्राफ 1 में देयर आर मेनी रीजंस व्हाई चार्जिंग फॉरेनर्स मोर देन लोकल्स फॉर विजिटिंग हिस्टोरिकल एंड कल्चरल साइट्स इज एक्सेप्टेबल. Firstly, local people have already contributed to the upkeep and maintenance of such sites in the form of taxes. In other words, the foreign tourists are not being charged more. ये तो वही पैरा है जो हमने पहले इसमें रखा था। ठीक है, अब पैराग्राफ 2 देखो. The second reason is that the cost of running such sites is sizable. Already governments around the world are finding it challenging to organize funds for all these expenses. If international tourists around the world are finding it challenging to okay, if international tourists are also charged the same price as local people, it would be nearly impossible to manage these expenses. In addition, if the cultural attraction is a temple or a place of worship which locals visit daily, it would be unfair to charge them heftily. ठीक है, ये बॉडी पैराग्राफ 2 हो गया. इसमें मैंने ये वाला पॉइंट जो हमने पहले वाला डिस्कस करा था उसमें थर्ड पैरा में डाला था, मैंने इसमें डाल दिया है, और वो वाला सेंटेंस हटा दिया है कि जो हमने उधर जो रीना का था डाउट की वो नहीं डालने, उसको जरूरत नहीं है कि उसको प्राइवेटाइज करना है, वो मैंने निकाल दिया है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो निकाल दिया है. ठीक है, अब इस एसे में जिसमें मैं पार्शियल गई हूँ, बॉडी पैराग्राफ 3 है मेन, जो आपको ध्यान से नोट करना है कि इसको कैसे हैंडल किया है कंसेशन वाले को. यू हैव गॉन पार्शियल, बट बेसिकली आपको ये समझ आना चाहिए, बेसिकली यू आर वन साइडेड ओनली, दैट यू हैव एग्रीड कि ज्यादा लेना चाहिए. आपने कंसेशन दिया, उसको कैसे हैंडल करा है बस वो देख लो. टोन चेंज हो जाती है इसमें, वो आप देखो, with a contrast connector like however and on the other hand. Reason for the concession and its explanation, sentence 10, 11, 12, ये देखो. However, I also believe that the difference between ticket prices for locals and foreigners should not be too excessive. It would create a negative image about the country and the tourists might be put off. As a result, they might dissuade their family and friends from visiting the particular country and might not return, preferring other countries for future vacations. तो मैंने ये डाल दिया कि मैंने however का क्या मतलब है, मैंने अब कंसेशन देना है, मैंने कुछ ऑपोजिट पॉइंट बोलना है. मैंने पहले ये बोला कि ज्यादा लेना चाहिए, पर अब मैंने उसके कुछ ऑपोजिट बोलना है. ठीक है, ये मैंने फिर लिख दिया कि डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर ज्यादा होगा तो नेगेटिव इमेज बन जाएगी कंट्री की, टूरिस्ट जो है पुट ऑफ हो जाएंगे और बाकी अगली बार जब छुट्टी होगी तो उस कंट्री में नहीं आना प्रेफर करेंगे, दे विल फाइंड सम अदर प्लेस टू गो एंड विजिट. ये समझ आ गया आपको सबको, हाउ यू हैव गॉन पार्शियल इन दैट? Yeah. Yes, ma'am. यस मैम. हाँ, तो Yes, ma'am. ये पार्शियल जाने का ये मतलब नहीं है. अब बच्चे मेरे से पूछते मैम हम ऐसे कर सकते हैं, 2 पैरे एग्री के 1 डिसएग्री का. ये डिसएग्री लग रहा है आपको किसी एंगल से, ये डिसएग्री है कि उनसे ज्यादा नहीं लेने चाहिए? नहीं है ना डिसएग्री. ये No, सिर्फ कंसेशन देना है कि हाँ ज्यादा लेने चाहिए पर फर्क नहीं होना चाहिए ज्यादा. ठीक है, so now we'll move on to the conclusion. इसकी ये रहेगी, in conclusion I would like to reiterate that although charging overseas visitors more than locals when they visit historical and cultural sites is justifiable, the difference should not be sizable. ठीक है, ये आपको समझ आ गया. कंक्लूजन थोड़ा चेंज है, ये पैरा चेंज्ड है, Yeah. पार्शियल एग्री में कैसे हैंडल किया है. ठीक है, जिन्होंने कल इसको पढ़ा था, इस एसे को कल पूरा रीड करा था, ये मैंने बोला था कि वीडियो पूरा देखो, उनको अब आज कुछ ज्यादा क्लैरिटी हुई है क्लास लगाने से दोबारा के मतलब पहले समझ आ गया था सारा अच्छे से. आई जस्ट वांट टू नो एक्चुअली हाउ एक्सप्लेनेटिव दीज वीडियोस आर. Okay, so I take it was the same, right? Okay. यस मैम, लेकिन थोड़ा क्लास में हमारे क्वेश्चंस हम पूछ लेते हैं ना साथ साथ, ये हाँ हो तो जाता है. हाँ इंटरैक्टिव हो जाता है थोड़ा. ठीक है, समझो वहां पे डाउट्स है वो यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं एकदम. हाँ क्लियर हो जाते हैं. ठीक है, ओके. सो नाउ वी गो ओवर टू द मैम यस. हाँ बोलो. वो कंप्यूटर देने वाला था ना हाँ अपना कल ही, क्या? वो कौन था?
फीवर टेस्ट कल या परसों एक मिनट। ये परसों मेरे को दोबारा हेलो बोलना। हाँ जी बोलो। हाँ मैम मेरा ना मैं ये बोल रहा हूँ कि कल या परसों किसी का पहले खत्म कर लो कोई भी एक। हाँ यस हाँ बोलो। मैम मैंने ये डिस्कस करना है, जैसे एग्री डिसएग्री में अगर हम ऐसे के साथ एग्री होते हैं हाँ या फिर डिसएग्री होते हैं तो हाँ सबसे पहले हमने पैराफ्रेज करना है, फिर फर्स्ट हाँ रीजन देना है, फिर सेकंड रीजन देना है, फिर हाँ थर्ड के बाद हमने कंक्लूजन देना है। हाँ हाँ ठीक है। अगर जैसे कई एसेज में हम लिखते हैं ना, जैसे देयर आर मैनी रीजन, फिर उसका हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द अदर हैंड, और एक में जाके हम बोलते हैं कि आई बिलीव दैट या इन माय वो तो ओपिनियन, डिस्कस ऐसे है, वो डिस्कस वो ऐसे। डिस्कस ऐसे। आज ठीक हम है मैम, डिस्कस ऐसे नहीं टच कर रहे। ठीक है मैम। आज हम ओपिनियन एसेज हैं सारे जो आज हम कर रहे हैं। 3 तरह के ओपिनियन एसे होते हैं, पहले ये क्लैरिटी कर लो। एक ठीक है। ओपिनियन एसे होता है एग्री डिसएग्री, दूसरा ओपिनियन एसे होता है इज इट अ पॉजिटिव और ए नेगेटिव डेवलपमेंट, और तीसरा ओपिनियन एसे होता है आर द एडवांटेजेस मोर देन द डिसएडवांटेजेस। ठीक है, यस मैम, just give me a second, I'll open the next file. Okay. यस मैम। मैम ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਿਹ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ what you think। हाँ जी, ਮੈਮ ਜਿਹ ਚ ਲਾਸਟ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ what you think। वो ओपिनियन ही मांगा ना आपका, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। ਹਾਂਜੀ ਮੈम ਉਹ ਐਗਰੀ ਡਿਸ ਇੱਥੇ ਆ वो ਗਿਆ मैम। हाँ वो ऐसे ही आ गया वो। यस, वो आजकल ऐसे भी आ रहे हैं एसेज। यस, अभी 1-2 बार मुझे रिपोर्ट करा है स्टूडेंट्स ने कि ऐसे भी आए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। यस, ओके। Okay, so now I'll be sharing the other file. New share, oh my god, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेवलपमेंट। ये नई फाइल दिख रही है आपको, पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट वाली। यस Yeah. मैम। दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ ओपिनियन एसे। अच्छा, एक टाइप है इज डू यू एग्री और डिसएग्री। दिस इज आल्सो एन ओपिनियन एसे। इसमें पूछा जाता है, आपकी राय इसमें भी मांगते हैं। वो कोई एक स्टेटमेंट देते हैं और बोलते हैं इज इट ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव डेवलपमेंट। ठीक है, ये सारी जो है ना, इसके बच्चे बोलते हैं इसकी पीडीएफ, ये हमारी वेबसाइट पे पूरा ये मटेरियल पेज में पड़ा है जो मैंने अभी जिससे मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, makkariles.com, it's all there. Okay, you can read it from there, it's there over there. Okay, so examples of such essay hai, ye dekho. In some cities, the government has tried to reduce traffic. For instance, they imposed a congestion tax during rush hours. Do you think this development is positive or negative? तो ये है कि कुछ cities में government ने traffic को reduce करने के लिए congestion tax लगा दिया rush hours में। क्या ये positive development है कि negative development है? ठीक है, अब आपका राय मांगी है ना कि ये जो कंजेशन टैक्स लगाना पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि नेगेटिव है। दूसरा इससे देखो, ये और एग्जांपल है, फॉसिल फ्यूल्स, coal, oil, natural gas are the main sources in many countries, but in some countries the use of alternative sources of energy जैसे wind energy है, solar energy है, वो encourage की जाती है। To what extent do you think it is a positive or negative development? ये भी same positive negative development ऐसे है। तीसरा देखो, nowadays young people are admiring media and sports stars even though they do not set a good example. चाहे वो अच्छा example नहीं set करते, फिर भी उनको admire कर रहे हैं young people. Do you think this is a positive or a negative development? All these essays are opinion essays. This is a second type of opinion essay. Okay. अब इस ऐसे में पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट में इसमें भी जैसे आप एग्री डिसएग्री में वन साइडेड जा सकते हो, इसमें भी आपके पास दो ऑप्शंस है। ठीक है, और वो 2 ऑप्शंस क्या है, आप कंप्लीटली वन साइडेड जा सकते हो। यू कैन गो कंप्लीटली वन साइडेड, जैसे यहाँ कंप्लीटली नेगेटिव कह सकते हो, इट्स ए नेगेटिव डेवलपमेंट। यहाँ आप कह सकते हो कंप्लीटली पॉजिटिव डेवलपमेंट। और यहाँ आप ऐसे एसेज में यू कैन डिस्कस बोथ बट यू विल फेवर वन साइड। यू विल डिस्कस बोथ बट यू विल फेवर वन साइड। आप लिख सकते हो दिस सिचुएशन हैज नेगेटिव्स बट ओवरऑल इट इज पॉजिटिव, या दिस सिचुएशन हैज पॉजिटिव्स, हैज ए फ्यू पॉजिटिव्स बट ओवरऑल इट इज नेगेटिव। ये समझ आ गया? यस मैम। आपके पास क्या क्या ऑप्शन है ऐसे ऐसे में।
You must understand that. Let's take one of the examples we discussed earlier and discuss how to attempt these essays. सबसे पहले introduction 2 sentences की बनानी है, जिसमें पहला sentence है rephrasing the question and दूसरा sentence आपका opinion है. फिर उसके बाद 3 body paragraphs देने हैं, 4 to 5 sentences in each. हर body paragraph में topic, sentence and points डालने हैं. फिर conclusion डालनी है 1 sentence की, that will be repetition of opinion in a different way, just different wording. ठीक है, completely one sided essay. ये देखो अब, nowadays young people are admiring media and sports stars even though they do not set a good example. Do you think this is a positive or a negative development? आजकल young people media और sports stars को admire कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा example नहीं set करते. क्या आप सोचते हो ये positive development है कि negative development है? ठीक है. Okay, introduction में paraphrase करो. It is commonly observed that the youth of today admire and follow celebrities like media and sports stars despite them not acting as good role models. ये आपने paraphrasing कर दी. ठीक है. फिर उसके बाद आपने पॉइंट सोचने हैं. उसके बाद अगर आप पॉइंट सोचने के पहले आप दूसरी लाइन लिख ही नहीं सकते हो, पॉइंट आपको सोचने हैं. आपने रफ पेज पे स्क्रिबल करने हैं पॉइंट्स जो आपको समझ आएंगे. ठीक है. तो नेगेटिव कैसे है ये? सबसे पहला मेरे पॉइंट जो मेरे को समझ में आया वो ये था कि जब ये यूथ है ये सेलिब्रिटीज को देखते हैं कुछ बैड हैबिट्स करते हैं, जैसे अल्कोहल लेते या ड्रग्स लेते, आइदर इन रियल लाइफ और ऑन द बिग स्क्रीन और टीवी, दे आल्सो फील लाइक ट्राइंग इट. उनका भी मन करता है इसको ट्राई करें. ठीक है. अब दूसरा ये रीजन है क्यों ये नेगेटिव है, क्योंकि ये जो सेलिब्रिटीज हैं ये इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी सेट कर देते हैं लोगों के लिए, जैसे जीरो फिगर. और इससे क्या होता है, अब जीरो फिगर है तो सारी गर्ल्स का दिल करेगा हमारी ऐसी फिगर हो. तो उससे जिनकी नहीं है उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है. और कई तो ईटिंग डिसऑर्डर्स में चले जाते हैं, कई तो खाना खाना छोड़ देते हैं कि उतने पतले होना है. ठीक है. और तीसरा है नेगेटिव कि लोग उनको देख के ओवर स्पेंडिंग करते हैं, क्योंकि लोगों का मन करता है कि जैसे वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, लेटेस्ट फैशंस कर रहे हैं, क्लोथ्स प्रमोट कर रहे हैं, और वैसे ही हम करें. और इससे क्या होता है, क्राइम भी हो जाता है, जैसे पेटी क्राइम, PETTY, पेटी क्राइम लाइक थेफ्ट एंड स्टीलिंग टू ऑब्टेन दोज प्रोडक्ट्स, कि वो प्रोडक्ट्स हम ले लें तो चोरियां करते हैं छोटी छोटी, और स्टीलिंग तो वो भी शुरू हो जाती है. तो ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं. अब आपका पास कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं है तो आप तीनों नेगेटिव्स के साथ वन साइडेड ऐसे बना सकते हो, ओपिनियन दे सकते हो. आई स्ट्रांगली बिलीव दैट दिस इज अ नेगेटिव डेवलपमेंट. ठीक है, आपको 3 पॉइंट समझ आ गए. आप 3 पॉइंट से 3 पैरे बना सकते हो. आप आराम से स्ट्रांगली नेगेटिव करके इसका आप कंप्लीट इंट्रोडक्शन क्या बनेगी. इट इज कॉमनली बिलीव दैट द यूथ ऑफ टुडे एडमायर एंड फॉलो सेलिब्रिटीज लाइक मीडिया एंड स्पोर्ट्स स्टार्स डिस्पाइट देम एक्टिंग एज गुड not acting as good role models. I strongly believe that this is a negative development. ठीक है. Body paragraph, 3 body paragraph with each paragraph representing different point. Para 1.1, para 2.2, para 3.3 and 4. Begin para 1 with a sentence telling the examiner that you are discussing the negatives. Then use connectors between each point. For example, पहले पैरे में आप firstly, the second negative, finally ऐसे कर सकते हो. मतलब तीनों पैरास को ऐसे शुरू कर सकते हो. ठीक है. पहले को firstly से शुरू कर सकते हो, सेकेंड नेगेटिव एंड देन फाइनली कर सकते हो. हर पॉइंट के बीच में आप ऐसे अपना कनेक्टर यूज कर सकते हो. तो बॉडी पैराग्राफ 1, मीडिया एंड स्पोर्ट्स स्टार्स हैव अ लॉट ऑफ नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द यूथ. अब फर्स्टली इस पैरे में फर्स्ट वाला पॉइंट है, फर्स्टली सेलिब्रिटीज आर ऑफन पोर्ट्रेड ड्रिंकिंग और स्मोकिंग इन एडवर्टाइजमेंट्स, TV shows and movies. Some stars post pictures of themselves partying and drinking on social media platforms. This normalizes and glamorizes behavior like smoking. अब जब ये स्टार्स है अपनी फोटोएं डालते हैं कि ये ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, तो फिर बच्चों को तो यही लगता है ना कि ये नॉर्मल है और उनको ये ग्लैमरस लगता है, और वो उनको लगता है कि ये तो करना ही करना है, हमें भी करना है, स्मोकिंग करनी है और बिंज ड्रिंकिंग, इलिसिट ड्रग यूज, ये इससे यूथ को ये लगता है कि ये सब कुछ करना अप्रोप्रिएट है. Experiments with drugs and alcohol affect their health, behavior and grades. इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है उनकी सेहत पे, उनके बिहेवियर पे, उनके स्कूल के ग्रेड्स पे. ये समझ आ गया पैरा? यस मैम. बॉडी पैराग्राफ 2 आप बनाओगे. सेकेंडली, सम सेलिब्रिटीज क्रिएट इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी एज अ रिजल्ट ऑफ विच मोर एंड मोर यंग एडल्ट्स फील लेस कॉन्फिडेंट एंड मोर डिससेटिस्फाइड विद देयर लुक्स.
Teenagers are at a phase of life where they undergo massive changes physically, mentally, emotionally. As celebrities are becoming thinner and thinner, self-confidence of their fans is lost and they suffer from body displeasure. This causes young fans to strive to be unhealthily thin and stop eating altogether, which may prove fatal at times. तो ये समझ आ गया आपको? यस मैम। हाँ, ये फैटल वाला पॉइंट बताना मैम। फेटल हो जाता है, कई बार जान भी चली जाती है। आई हैव सीन मूवीज है, ये इन्होंने ट्रू स्टोरीज पे बेस्ड इंग्लिश मूवीज देखी है मैंने एक दो, जिनमें ये बिल्कुल ही खाना छोड़ देती हैं लड़कियां और मतलब अल्टीमेटली डेथ हो गई कि कुछ फेटल, मतलब बिल्कुल खाना ही छोड़ देना कि जीरो फिगर लानी है, तो बॉडी तो बिल्कुल ऐसे पतली हो जाएगी ना, कुछ भी नहीं रहेगा उसमें, तो हाँ जी। इम्यूनिटी भी खत्म हो जाएगी, तो इट मे प्रूव फेटल एट टाइम्स, मतलब इससे डेथ हो सकती है। फेटल का ये मतलब है जिससे डेथ हो सकती है। मैम किसी पर्टिकुलर सेलिब्रिटी का एग्जांपल भी दे सकते हैं क्या? बिल्कुल आप एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे अभी पीछे ये ड्रग्स का क्या आया था जब ये तो एक पार्टी सुशांत सिंह राजपूत वाला उसके उसके उसकी देखो उसमें एक पार्टी की फोटो आई थी जिसमें ये दीपिका पादुकोण और ये सब ड्रग्स ले रहे हैं, और बच्चों को तो ये लगेगा ना ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ले रहे हैं तो ऐसा तो करना ही है, हमें भी ऐसे ऐसा करना है, ये दिस इज गुड डूइंग इट। अभी ये भारती और ये पकड़े गए हैं, गांजा गांजा हर्ष था मैम। घर में। हाँ, यस मैम। देखो इनको लगता है कि ये नॉर्मल है, चीजें ये होनी चाहिए, ये थोड़ी होनी चाहिए, ये तो गलत है। ठीक है, तो ये दिस इज बच्चों को तो यही लगेगा ना, इफ दीज पीपल आर टेकिंग इट, इट्स ओके टू टेक इट। आई मीन यस नॉट मैम। नॉट एवरी चाइल्ड विल थिंक रैशनली कि मतलब इनका, और उनको तो उनके तो उनकी अर्निंग लाखों में है, उनको इन चीजों का कोई उनकी पॉकेट में होल नहीं होता इनसे। यस मैम। और जो बच्चे हैं वो अगर ऐसी चीजें के करेंगे, और ड्रग्स में तो आपको पता ही है कितना पैसा बच्चों का, और यस क्या मैम। पेटी क्राइम करते हैं। एंड आप देखो ये ट्रू स्टोरीज हैं कई, और घरों में बिल्कुल ड्रग्स ने घर ही तहस नहस कर दिए हैं। ठीक है, यस मैम। तो ये हो गया सेकेंड बॉडी पैराग्राफ। थर्ड बॉडी पैराग्राफ, फाइनली सम सेलिब्रिटीज इग्नोर द पब्लिक इंटरेस्ट व्हेन एंडोर्सिंग लेटेस्ट फैशंस एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, वो पब्लिक इंटरेस्ट को जो इग्नोर कर देते हैं जब वो लेटेस्ट फैशंस और प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करते हैं। दस इन ए वे दे प्रमोट ट्रेंड्स व्हिच माइट बी हार्मफुल फॉर द यूथ एंड द सोसाइटी। फॉर एग्जांपल, मेनी सेलेब्स प्रमोट शुगरी ड्रिंक्स और फास्ट फूड्स इवन दो दे देमसेल्व्स डोंट कंज्यूम देम। तो ये भी उनका नेगेटिव इफेक्ट है। अब अगर थम्स अप और पेप्सी की एड में बड़े बड़े सेलेब जाएंगे तो ऑब्वियसली बच्चों को लगेगा ये तो पीना है, ये तो अच्छी चीज है। ठीक यस है, मैम। फिर वो कॉस्टली फैशंस प्रमोट करते हैं, गैजेट्स प्रमोट करते हैं, सेल फोन्स ऐसे प्रमोट करते हैं। टीनेजर्स जो होते हैं अपने पेरेंट्स को फिर फोर्स करते हैं कि हमें वही चीज लेके दो। एंड कुछ टीनेजर्स जो हैं दे रिजॉर्ट टू पेटी क्राइम like stealing just to acquire these products and consequently destroy their whole life. ठीक है, मैम कुछ तो अपनी किडनी भेज देता है फोन के लिए। हाँ देखो आप कोई एग्जाम्पल ऐसा डाल सकते हो, ऐसा एग्जाम्पल अगर आपको कोई पता है आप डालो, एग्जाम्पल जरूर डालो अपने ऐसे में, एक या दो। ठीक मैम है, हाँ यस मैम। वहां पे हर ऐसे में ये लिखा होता है कि पर्सनल एग्जांपल डालने हैं हमें। मेरे ख्याल में काफी एसेज में लिखा होता है, आई एम नॉट श्योर कि हर एक में होता है कि नहीं। ठीक ओके है, मैम। हाँ, पर आप डाल सकते हो पर्सनल एग्जाम्पल, उसका कोई इशू नहीं है। ओके मैम। मैम सारे ऐसे में हम पर्सनल एग्जांपल्स डाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब जो आप देखो वहाँ जो लिखा होता है कि गिव एग्जांपल्स फ्रॉम योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। अब नॉलेज वाली एग्जांपल तो आपको बाहर से मिलेगी, टीवी से मिलेगी, या किसी ने बताई तो मिलेगी, या किसी जर्नल में पढ़ोगे तो मिलेगी, पर एक्सपीरियंस की एग्जांपल तो आपकी एग्जांपल है, वो पर्सनल है। ठीक है, यस मैम। तो वहां पर ये लिखे मैम कि आई एक्सपीरियंस सच अ नहीं आप सिचुएशन। देखो नहीं मैम ऐसे वन लिख ऑफ माय सकते हैं कि फ्रेंड्स। मेरे कजन, मेरे हाँ फ्रेंड। हाँ, यू कैन से वन ऑफ माय फ्रेंड्स stopped eating altogether because she wanted a figure like Kareena Kapoor, a zero figure like her, and ओके मैम। ultimately she had to be hospitalized. बस इतना ही लिखो, फिर बहुत ज्यादा भी उसका पैरा मत बना दो। ठीक है, ओके मैम। यस हाँ, मैम। she had to be hospitalized. ठीक है, because यस मैम। and she had almost lost her life in that. ठीक है, ओके ऐसे कर यस मैम। सकते हो।
So in conclusion, I would like to reiterate that increasing influence of celebrities on the youth has several adverse consequences for them as well as for the society. ये one sided essay बनाया है, is it a positive or a negative development का? I think one sided essay का फंडा clear हो गया आपका सबका? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. अब हमने ना Yes, ma'am. हमने ये essay उठाया है which is also is it a positive negative development, पर इसको हमने partial लिया है. ठीक है, तो पार्शियल ऐसे हैंडल करना भी आ जाएगा, इज इट ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव डेवलपमेंट का. ठीक है, एंड पर्पसफुली हमने ऐसे एसेस चुने हैं जो थोड़े से बच्चों को इनके पॉइंट्स भी कराने का हमारा था एम कि ये चुन लें इनसे इनके पॉइंट भी, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स पढ़ते ही ना, फॉसिल फ्यूल्स कई बच्चों को पता ही नहीं होता फॉसिल ma'am. फ्यूल्स क्या है, और फिर वहीं पे उनका ना वो मोराल डाउन हो जाता है कि इस पे क्या ऐसे क्या लिखेंगे, हमें तो यही नहीं पता ये होती क्या चीज है. पहली बात तो अगर रीडिंग में भी, ये मैं आपको बता रही हूँ अभी, अगर रीडिंग में भी कोई डिफिकल्ट वर्ड आएगा ना जो आपको नहीं पता और बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड है, तो अगली लाइन में उसका मीनिंग जरूर लिखा होएगा, ध्यान से पढ़ना, पैनिक मत करना. ओके Okay, ma'am. हाँ, और ये फॉसिल फ्यूल्स है, देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है कोल, ऑयल, नेचुरल गैस. ठीक है, दे आर द मेन सोर्सेज इन मैनी कंट्रीज, बट इन सम कंट्रीज द यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर एनकरेज्ड. टू व्हाट एक्सटेंट डू यू थिंक इट इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट? ठीक है, सेंटेंस 1 में पैराफ्रेज करना है. आप लिखो इट इज इररिफ्यूटेबल. देखो फॉसिल फ्यूल्स मेन सोर्सेज हैं, ठीक है, ये मेन सोर्सेज हैं, फैक्ट दिया है. अब फैक्ट दिया है तो इररिफ्यूटेबल वर्ड डाल सकते हो. ये समझ आ गया? पहले मैंने बोला था ना इररिफ्यूटेबल नहीं डालना है इसमें, तो यहाँ पे Yes, ma'am. फैक्ट दिया तो आप डाल सकते हो. इट इज इररिफ्यूटेबल दैट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज डिपेंड ऑन फॉसिल फ्यूल्स फॉर एनर्जी जनरेशन, बट इट इज ऑल्सो ट्रू दैट मेनी कंट्रीज आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक विंड, सोलर एंड टाइडल एनर्जी. देखो फॉसिल फ्यूल्स आर द मेन सोर्सेज है, ये तो एक फैक्ट दिया ना, इसके लिए आपने लिख दिया कि इट इज इररिफ्यूटेबल दैट most of the countries depend on fossil fuels for energy generation. But it is also true that many countries, in some countries ye likha hai na, that many countries are shifting towards renewable sources of energy like wind, solar and tidal energy. ठीक है, ये आपका सेंटेंस 1 है. सेंटेंस 2 में आपने अपना ओपिनियन लिखना है. उससे पहले आपको क्या करना है, अपने पॉइंट सोचने हैं. पॉइंट सोचोगे तभी ओपिनियन बना पाओगे. तो रफ पेज पे अपने पॉइंट्स जॉट डाउन करना जो आपके दिमाग में आए. ठीक है, अब जो पॉजिटिव कैसे है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है ये लास्ट फॉर एवर है, फॉसिल फ्यूल्स जो है ये ओवर यूज होंगे तो खत्म हो जाएंगे. ये सबसे पहला इनका पॉजिटिव है. पॉजिटिव किस चीज का है? यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज का. उसका क्या पॉजिटिव पॉइंट है कि जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं दे आर अनएंडिंग, एवर लास्टिंग. ठीक है, रिन्यूएबल है, रिन्यू होते रहते हैं टाइम टू टाइम, मतलब खत्म नहीं होंगे कभी. और फॉसिल फ्यूल्स है, उनको मिलियंस ऑफ इयर्स लगते हैं बनने में. अब मिलियंस ऑफ इयर्स लगने हैं तो अगर हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो एक बार तो खत्म हो ही जाएंगे ना, फिर तो पता नहीं कब दोबारा बनेंगे. ये समझ आ गया? तो ये पेरिशेबल है, ये खत्म हो सकते हैं. ठीक है, और दूसरा जो है जो ऑल्टरनेटिव सोर्सेज है उसका दूसरा एडवांटेज क्या है? नॉन पोल्यूटिंग है. फॉसिल फ्यूल्स तो आपको पता ही है पोल्यूट करते हैं एनवायरनमेंट को. ठीक है, तीसरा पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि जो ऑल्टरनेटिव सोर्सेज हैं वो उनको हम लोकली प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर हमें ऑयल पेट्रोल इंपोर्ट करना पड़ता है. तो इससे तीसरा पॉजिटिव क्या है कि इंपोर्ट्स कम करनी पड़ेंगी क्योंकि ये चीजें लोकली प्रोड्यूस हो जाएंगी. तो ये पॉजिटिव पॉइंट समझ आ गया सबको? अब सोलर एनर्जी अगर बनानी है तो सोलर पैनल आपने अपने घर में या अपने शहर में या अपनी सिटी में लगाने हैं ना, सोलर एनर्जी बनाने के लिए. आपको Yes, सोलर ma'am. एनर्जी बाहर से तो नहीं मंगानी, आप यहीं पे Yes, जनरेट ma'am. करोगे ना, तो इससे इंपोर्ट कम हो जाएगी. ठीक है, चौथा है लेस मेंटेनेंस और ऑपरेशन कॉस्ट. एक बार आपने लगा लिए सोलर पैनल्स, फिर उसकी ऑपरेशन कॉस्ट है या मेंटेनेंस है वो बहुत कम है. ठीक है, ये समझ आ गए 4 पॉजिटिव पॉइंट ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी के. Yes, ma'am. ओके, नेगेटिव कैसे है? नेगेटिव ये है इसका कि अपफ्रंट कॉस्ट, इसकी इनिशियल कॉस्ट, शुरू की कॉस्ट, आपको सोलर पैनल्स Yes, लगाने हैं या आपको विंड एनर्जी के लिए विंड टरबाइन बनानी है, बहुत महंगी है. पहले इनिशियल कॉस्ट Yes, ma'am. बहुत है. ठीक है, और दूसरा रिलायबिलिटी नहीं है. अब सोलर एनर्जी पे आप डिपेंड कर रहे हो और धूप ही नहीं निकले महीना, तो क्या कर लोगे? Yes, ma'am. ठीक है, तो रिलायबिलिटी नहीं है. विंड एनर्जी लगा रहे हो, विंड मिल्स लगा रहे हो, पर हवाई ना चले फिर क्या करोगे? ठीक है, आपको ऐसी जगह पे विंड मिल लगाने पड़ेंगे जहाँ तेज हवा चलती है और जहाँ पे कोई रुकावट नहीं है हवा में. ठीक है,
अब आपने पार्शियल ओपिनियन कैसे देना है? पार्शियल ओपिनियन ऐसे देना है, although there are a few drawbacks of renewable energy, I believe the lowering dependence on fossil fuels is a positive development. चाहे कुछ थोड़े से ड्रॉबैक्स हैं रिन्यूएबल एनर्जी के, मेरा मानना है कि इन पे अगर हम डिपेंडेंस जो कम कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स के, वो पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तो रिन्यूएबल एनर्जी के चाहे थोड़े से ड्रॉबैक्स है, पर फॉसिल फ्यूल्स की जो हम डिपेंडेंस कम कर रहे हैं, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। पार्शियल ओपिनियन समझ आ गया कैसे लिखा है? यस मैम। तो हमने ये लिख दिया कि चाहे थोड़े से नेगेटिव्स हैं, पर ओवरऑल इसको ज्यादा यूज करना पॉजिटिव है। ठीक है, कंप्लीट इंट्रोडक्शन कैसी बनेगी? इट इज irrefutable that most of the countries depend on fossil fuels for energy generation, but it is also true that many countries are shifting towards renewable sources like wind, solar and tidal energy. Although there are a few drawbacks of renewable energy, I believe the lowering dependence on fossil fuels is a positive development. ठीक है, got it? मैम Yes. जो लास्ट वाली लाइन लिखी है हमने, आई बिलीव द लॉरिंग डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, इसकी जगह हम ये लिख सकते थे कि हम सीधा यही लिखते कि रिन्यूएबल एनर्जी के ही बेनिफिट्स ज्यादा हैं। हाँ, बात तो आप लिख सेम थी ना? बिल्कुल सेम है। Although there are a few drawbacks of renewable energy, I believe switching to renewable energy is a positive development. यस मैम। बिल्कुल सही है आपकी रीना। मैम ओके, इसमें तो यही है ना कि उन्होंने मांगा ही है पॉजिटिव या नेगेटिव। हम हाँ, पॉजिटिव भी दे सकते हैं और नेगेटिव भी दे सकते हैं। आप वन साइडेड भी जा सकते हो, टोटली पॉजिटिव कर दो और लिखो ही ना नेगेटिव, बिल्कुल, तो भी सही है। हाँ पर अगर आपने इंट्रोडक्शन में नहीं लिखा कि नेगेटिव भी थोड़ा सा है और बाद में नेगेटिव का पैरा बना दिया, वो नेगेटिव हो जाएगा आपके लिए। यस मैम, ओके ओके, वो स्टार्टिंग में हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि हम किस साइड हाँ, है। यस यस, वो समझ गए ना, हमें इट्स वेरी यस इजी। हाँ, यस मैम। मतलब आपको यूनिफॉर्मिटी रखनी है अपने ऐसे में। आप ये नहीं कर हाँ सकते हो कि हाँ, इंट्रोडक्शन में कुछ लिखो और बीच में कुछ लिख दो और कि जो एक कंफ्यूजन। बार मतलब स्टार्टिंग हाँ में बोल दिया बस हाँ, उसी के साथ जाना है। उसी के साथ जाओ, फिर कुछ यस भी मैम, मुश्किल नहीं है। यस ठीक मैम, है, यस मैम, सब ठीक है, दैट इज इट। ओके। ठीक है, मैम फ्यू से पहले ए क्यों लिखी आपने? हाँ, वो मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि देखो, फ्यू, अ फ्यू एंड क्वाइट अ फ्यू, इनमें ना फर्क है। फ्यू होता है थोड़ा सा, फ्यू होता है ना के बराबर, अ फ्यू होता है थोड़ा सा, और क्वाइट अ फ्यू होता है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे ना अ फ्यू नहीं लिखा था, मतलब थोड़ी सी डिसएडवांटेजेस हैं। वो अकेला फ्यू एक नेगेटिव वर्ड है, मतलब नहीं है डिसएडवांटेज, एक तरह से वो कह रहे हैं फ्यू। तो अ फ्यू मीन्स थोड़ी सी हैं डिसएडवांटेजेस, अ फ्यू और ओके फ्यू में फर्क है। ठीक है, ओके, थैंक यू हाँ, थैंक यू। ठीक है, चलो। ओके, अब हम चलते हैं, ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन हो गई और फिर इसके बाद बॉडी पैराग्राफ्स कैसे ले करने हैं। 3 बॉडी पैराग्राफ्स विद ईच पैराग्राफ रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट पॉइंट्स। 2 पैराग्राफ्स मेन साइड पॉजिटिव के, 1 पैराग्राफ ऑपोजिट साइड नेगेटिव। कैसे है? ऑर्डर डजंट मैटर। अच्छा, कई बच्चे मुझे पूछते हैं पहले मैम फिर पहले नेगेटिव का रखेंगे पहले पॉजिटिव का रखें? बिल्कुल नहीं मैटर करता। पैरा 1 में पॉजिटिव और पैरा 2 एंड पैरा 3 में नेगेटिव कर सकते हो। पैरा 1 में नेगेटिव, पैरा 2 एंड 3 में पॉजिटिव कर सकते हो। ऑर्डर बिल्कुल नहीं मैटर करता। ठीक है, और मैम ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव इकट्ठे दे, पॉजिटिव इस नेगेटिव। एक साथ दे, मतलब एक ही पैरा में। फिर आपको उस पैरे के टॉपिक सेंटेंस में लिखना पड़ेगा देयर आर मेनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्ट्स। वो बहुत खिचड़ी पकेगी। आप यस मैम, बिल्कुल स्ट्रीमलाइंड प्रेजेंटेशन अच्छी करो पॉइंट्स की। यस मैम, ओके यहाँ ओके, पे बैंड फेचिंग मेथड यही है। ठीक है, यस मैम, तो ओके। जो स्टेप 2 है, फिर बिगिन पैरा 1 विद अ सेंटेंस टेलिंग द एग्जामिनर दैट यू आर डिस्कसिंग द पॉजिटिव्स। बिगिन पैरा 3 विद अ सेंटेंस टेलिंग द एग्जामिनर दैट यू आर डिस्कसिंग द नेगेटिव्स। ये 2 में पॉजिटिव्स आएंगे ना, हमने ज्यादा पॉजिटिव्स करे हैं ना इसके, इसको यूज करना, तो पॉजिटिव्स 2 में आ जाएंगे। ठीक है, और 1 में नेगेटिव आएगा। ठीक है, ओके एंड जो तीसरी चीज आपने सीखनी है वो है कनेक्टर्स बिटवीन ईच पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको 2 पैरे, जो पहले पैरे में आप फर्स्टली, द सेकंड पॉजिटिव, इन एडिशन, फाइनली कर दो। जब अगला पैरा करो उसमें टू बिगिन विद अनदर नेगेटिव इज दैट, ऐसे करके कर दो। ठीक है, थोड़े चेंज हो जाएंगे, आपका मोनोटोनस नहीं टच रहेगा दोनों पैराग्राफ्स का। ठीक है, ये समझ आ गया आपको? मैंने जो अभी बोली है बात, एक पैरे में यस फर्स्टली, मैम, सेकेंडली, फाइनली कर दो, दूसरे में टू बिगिन विद अनदर पॉइंट इज दैट। ठीक है, तो ये आप यस ऐसे मैम, कर सकते मोर ओवर,
हाँ, यूज कनेक्टर लाइक हाउएवर ऑन द अदर हैंड व्हेन टोन चेंजेस, जब टोन चेंज करनी है, नेगेटिव पॉजिटिव के बाद नेगेटिव देना है, फिर या तो हाउएवर यूज करो या ऑन द अदर हैंड यूज करो, ठीक है। And use connectors to connect negative points. The main drawback, another drawback is that, ये अब main drawback पहला point हो गया, another drawback दूसरा point हो गया, ठीक है। इसमें फर्स्टली सेकेंडली फिर नहीं आपने लगाया तो थोड़ा चेंज हो जाता है इससे, ठीक है। अब बॉडी पैराग्राफ 1 क्या बनेगा? फर्स्टली ऑल्टरनेटिव सोर्सेज आर रिन्यूएबल, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज रिन्यूएबल हैं, वाइल द कन्वेंशनल सोर्सेज लाइक कोल एंड ऑयल आर नॉन रिन्यूएबल। तो ऑल्टरनेटिव सोर्सेज रिन्यूएबल है, वाइल जो कन्वेंशनल सोर्सेज, यहाँ पे वाइल जो है ना वो वेयर एज का सिनोनिम है, यहाँ पे वेयर एज भी लग सकता है, बट भी लग सकता है, ठीक है। Fossils take millions of years to make and countries are using them at an alarming rate. This means that if people continue using them at the same rate, there'll be nothing left for our future generations. The second advantage is that these non-conventional sources do not pollute the environment. It is well known that fossil fuels are a major contributor to greenhouse gases and consequently global warming. ये समझ आ गया आपको? पैरा इसमें दो जो है वो फायदे दे दिए हैं नॉन ये इसके ऑल्टरनेटिव सोर्सेज के, यस मैम। यस मैम। ठीक है। उनके नुकसान दे दिए, उनके नुकसान है, इनके फायदे हैं, ठीक है। ये तो समझ आ गया ना, ठीक है। Body paragraph 2, in addition, renewable energy sources require dependence on foreign energy imports as they can be produced locally. अब जो renewable energy है वो foreign energy imports को उस पर dependence हमारी कम कर देती है, नहीं तो हमें ये crude oil खरीदना पड़ता है, ईरान इराक ऐसी कंट्री से क्रूड ऑयल Yes, ma'am. खरीदना पड़ता है, वो नहीं खरीदना पड़ेगा क्योंकि हम अपनी कंट्री में बना लेंगे एनर्जी, ठीक है। Thus, these sources can not only increase energy independence but also save valuable foreign exchange. Finally, these sources require less maintenance because they have fewer movable parts as compared to conventional energy sources. मतलब movable parts कम है, इनको इतना transport नहीं करना पड़ता, इनकी maintenance कम है। Conventional energy sources जो है इनके movable parts ज़्यादा है, पर जो अगर solar panel आपने एक जगह लगा दी है वही है, मूव तो नहीं होएंगे ना। विंड मिल एक जगह लगा दी वही है, तो इनके मूवेबल पार्ट्स कम है, इसलिए मेंटेनेंस भी कम है इनकी। ये समझ आ गए पॉइंट्स आपको? मैम दूसरे केस में मूवेबल पार्ट्स का बताना, जो आप उसका बता रहे हो, वो कोयल वगैरह। ट्रांसपोर्ट होती है ना चीजें, देखो कहाँ कहाँ से ट्रांसपोर्ट होके आएंगी, कहाँ बन रही हैं, ओके कहाँ पहुंच रही हैं, ठीक ओके है। मैम, ओके हाँ, गॉट इट मैम। ये तो तीसरा बॉडी पैराग्राफ है, ऑन द अदर हैंड देयर आर आल्सो अ फ्यू ड्रॉबैक्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अब हमने ड्रॉबैक्स लिखे हैं, हमने इसमें पार्शियल में हमने कहा है कि व्हाइल देयर आर अ फ्यू ड्रॉबैक्स, अब वो फ्यू ड्रॉबैक्स का हमने एक पैरा बना देना है। द मेन ड्रॉबैक इज द हाई अपफ्रंट कॉस्ट which is considerably higher than conventional energy sources. Another major issue with them is that they are not as reliable as fossil fuel based energy generation, as they depend upon wind speed and hours of sunshine, which varies from day to day and season to season, जो vary करती है, ठीक है। Conclusion, repeat your opinion using different words. Summing up, despite the problems associated with renewable energy, I consider the shift towards it to be beneficial on the whole. ठीक है, ये देखो, some negatives but overall positive. Introduction, body paragraphs, conclusion, एक ही चीज तीनों में जाए तो ये है आपका partial essay, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट का। ये समझ आ गया आपको? यस मैम। यस मैम। सो Yes, ma'am. दिस इज इट। अब थर्ड टाइप का जो एस्से है, जो ओपिनियन एस्से है, वो है, डू यू थिंक द एडवांटेजेस ऑफ समथिंग आर मोर देन द डिसएडवांटेजेस? ऊपर एक लाइन दी होगी, फिर पूछा होगा डू यू थिंक द एडवांटेजेस आर मोर देन द डिसएडवांटेजेस, ठीक है। अब ये आपको एक जो मेन डिफरेंस है, मैं आप एक मिनट न्यू शेयर कर दूं फाइल, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, मैम हाँ मैम जैसे डिस्कस ऐसे में तो जो हम इंट्रो लिखते हैं तो वहां पे लिखते हैं इट इज बिलीव्ड बाय सम, या फिर सम पीपल से, तो हाँ वहां पे तो ऐसे शुरू होती है। फिर आपने बताया नेगेटिव और पॉजिटिव वाला, उसमें हाँ हम लिखते हैं अगर फैक्ट गिवन होता है तो हम इट इज इरिफ्यूटेबल फैक्ट। हाँ, इररिफ्यूटेबल फैक्ट नहीं लगाना, इररिफ्यूटेबल दैट, ठीक है। ओके इट हाँ इज इरिफ्यूटेबल दैट। हाँ, क्योंकि फैक्ट तो ओके है ही है ना, वो इररिफ्यूटेबल है तो फैक्ट है,
ओके मैम। हाँ एंड जो बाकी हैं जैसे एग्री और डिसएग्री वाला है और ये जैसे एडवांटेज डिसएडवांटेज वाला करेंगे, हाँ तो मतलब कि कुछ ऐसा है कि हम कैसे स्टार्ट करें इंट्रो? ये कंफ्यूजन है मुझे बहुत। हम इर- एग्री तो ए- ऐसे कर सकते हैं ना, इट इज हाँ बिलीव्ड बाय सम। हाँ वही लिखना है रीना, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, आपको यही लिखना है, इट इज बिलीव्ड बाय सम या सम पीपल बिलीव, और फिर मेरे हिसाब से क्या है वो ही डालना है आपको। इसमें वो तो इन आपको सबके अंदर भी? सबके अंदर वही डालना है, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट में भी। ये ऐसे टॉपिक ऐसा था कि उन्होंने लिखा था कि कुछ कंट्रीज जो है, बहुत सी कंट्रीज जो है फॉसिल फ्यूल को यूज करती है, और ये सच है, ये फैक्ट है, ठीक है। फिर उनका ऐसे टॉपिक शुरू हुआ था कि कई कंट्री स्विच कर रही हैं उधर, ठीक ओके। है। हाँ मींस डिस्कस ऐसे में तो सम पीपल बिलीव दिस एंड द अदर आर्ग्यू हाँ दिस। हाँ, वो और अलग है। इसमें सम पीपल से दिस बट आई बिलीव दिस, अपना व्यू इस फिर, ठीक है। इट इज ओके और ये हाँ, इसमें इट इज बिलीव्ड बाय सम, हम पैसिव से शुरू कर रहे हैं जस्ट टू चेंज, जस्ट थोड़ा वैरायटी देने के लिए अपनी ग्रामर को। ओके मैम। हाँ यस मैम, नाउ इट्स क्लियर, थैंक यू वेरी मच। ओके। थैंक अब ये है एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसे इन 15 सेंटेंसेस, इन जस्ट 15 सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये मेरे को कुछ बच्चों ने अपने वो दिए थे, एक दो स्टूडेंट्स ने दिए थे कि राइटिंग पे देयर वाज वन गर्ल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, शी वाज स्टक एट 6 फॉर 4 टाइम्स एंड सडनली 7.5 का जंप लगा था जस्ट बाय फॉलोइंग द पैटर्न ऑफ अटेम्प्टिंग द एसे। इंग्लिश उसका लेवल बहुत अच्छा था, मुझे ये हैरानी हो रही थी 6 से ऊपर क्यों नहीं जा रही है वो। तो उसने जब मुझे ज्वाइन करा, मैंने कहा भी मेरे को कुछ स्पेशल तो नहीं पता, पर ये आप देखो, आप ऐसे ऐसे अटेम्प्ट करो सिंपली। बहुत वर्ड्स डालती थी वोकैबुलरी के, वो मैंने कम करवाए उसके। मैंने कहा ये वर्ड्स मत डालो, वर्ड्स डालने के चक्कर में ना कई बार वो जब वर्ड्स फोर्स्ड लगते हैं ना तो वो बैंड फेचिंग नहीं होते, वो पुल डाउन करते हैं बैंड स्कोर को। तो वर्ड्स वोकैबुलरी मैं अवॉइड करवाती हूँ बच्चों से, बहुत वोकैबुलरी नहीं डालनी है, ठीक है। अब ये हमने ऐसे डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज 15 सेंटेंस में लिखना है, देखना है कैसे लिखना है। तो बेसिक पैटर्न, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2, बॉडी पैराग्राफ 3 एंड देन द कंक्लूजन, ओके, देन द कंक्लूजन। अब ये ऐसे है जो हमने इसके लिए लिया है, नाउ द मशीन इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड अ लॉट ऑफ डिफिकल्ट वर्क इज ऑटोमेटेड। अब ये जो सेकेंड लाइन है, डू द बेनिफिट्स ऑफ दिस आउटवे द ड्रॉबैक्स, इसकी जगह पे ये भी लिखा हो सकता था ना, इज दिस ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव डेवलपमेंट। ये एक लाइन के बाद यहाँ पे कुछ भी लिखा हो सकता था, दोनों में से कोई एक चीज, ठीक है। अब वो भी बिल्कुल करेक्ट है कि इज दिस ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव। आजकल मशीन बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है, बहुत सा डिफिकल्ट वर्ड ऑटोमेट हो गया है, क्या ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि नेगेटिव, ऐसे पूछा जा सकता है ये ऐसे। और इन्होंने ऐसे पूछा है इस ऐसे में कि क्या आप मानते हो कि मशीन ऑटोमेशन के बेनिफिट्स ड्रॉबैक से ज्यादा है, ठीक है। अब दोनों तरह के एसेज में रीना आप बताओ कि क्या डिफरेंस है हैंडलिंग में। मैम फिर से आप एक बार क्वेश्चन पूछ लेंगे प्लीज? क्वेश्चन है कि इसमें सेकंड लाइन ये हो सकती थी, इज इट अ पॉजिटिव और ए नेगेटिव डेवलपमेंट, यस मैम। और यहाँ पे है कि इज डू द बेनिफिट्स आउटवे द ड्रॉबैक्स, दोनों के। हाँ हाँ बट जो पहला क्वेश्चन है जो इसमें हाँ गिवन है कि हाँ ये पूछ रहे हैं कि जो एडवांटेजेस हैं, हाँ डू द बेनिफिट्स ऑफ मशीन ऑटोमेशन आउटवे द, कि जो बेनिफिट्स हैं क्या वो ड्रॉबैक से ज्यादा हैं? हाँ, ठीक है, ये और पूछ रहे हैं, उसमें पूछेंगे क्या ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि नेगेटिव है, हाँ जी, वो तो जो अपने पॉजिटिव और ट्रांसलेशन। मैम हैंडलिंग में क्या फर्क है। हैंडलिंग में ये फर्क है, पॉजिटिव नेगेटिव वाले में तो ना हम मैम एक साइड चूज कर सकते हैं, बट हाँ इसमें नहीं कर सकते मैम। इसमें नहीं कर सकते, बस यही फर्क है, जी यही मैम। फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। उसमें आपके पास चॉइस है, आप वन साइडेड जा सकते हो। इसके पास इस ऐसे में आपके पास चॉइस ही नहीं है वन साइडेड की, यू डोंट हैव चॉइस। बट मैम इसमें हम पार्शियल जा सकते हैं ना? इसमें तो जाना ही पार्शल है, बिकॉज वो स्टेटमेंट ही पार्शल है। क्योंकि इसमें मतलब और सबसे ज्यादा लाइक हमें बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करना है। नहीं 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 नहीं, इसमें आपको बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स दोनों देने हैं हर हालत में। चाहे आप बोलेंगे, अगर आप बोलेंगे एडवांटेजेस ज्यादा है तो आपको 2 पैरे एडवांटेजेस के, एक डिसएडवांटेजेस का देना ही देना है। अगर आप यस बोलते हो मैम, डिसएडवांटेज, आपके पास चॉइस ही नहीं है कि आप वन साइडेड जाओ। इस यस मैम, ऐसे यस मैम, हाँ, जबकि पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट में आपके पास चॉइस है वन साइडेड जाओ। यस एग्री मैम। डिसएग्री ऐसे में आपके पास चॉइस है वन साइडेड जाओ। मैं इस एक तरीके से डिस्कस ही करने को बोला अनुराग जी, अब हाँ आपको हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बेनिफिट्स आप भी डिस्कस करने हैं और हाँ ड्रॉबैक्स भी। यस यस, पर आपको आपके व्यूज में डिस्कस करने हैं। आप ये नहीं कहना देयर आर मेनी रीजंस व्हाई सम पीपल से दिस, जो हम डिस्कस ऐसे में लिखते हैं वैसे नहीं लिखना, ये आपका व्यू है। तो मैम इसमें जो बेनिफिट ज्यादा देने हैं? नहीं, आप जो आप इंट्रोडक्शन में लिखो वो ज्यादा दो ना।
आप इंट्रोडक्शन में लिखते ओके हो बेनिफिट्स कम है तो आप कम दो, ओके समझ गए? हाँ जी गगन बड़ा बड़ा सिंपल है। देखो अगर आप इंट्रो में लिखते हो मेरे हिसाब से ड्रॉबैक्स ज्यादा है तो आप ड्रॉबैक्स ज्यादा दो और बेनिफिट्स कम दो। अगर आप इंट्रो में लिखते हो बेनिफिट ज्यादा है तो बेनिफिट ज्यादा दो, ड्रॉबैक्स कम दो। आपके ओके हिसाब से आपने अपने ऐसे को डिफाइन करना है, आपने आपने बताना है कि मेरे आपने क्या लिखना है आगे, और आपने उस हिसाब से आगे लिखना है। ठीक है, ठीक ठीक है। चलो अब हम ना इसको देखते हैं। मैं आपको ये बताने, यही बस मेरे को मेन बताना था कि इसमें कोई फर्क नहीं है अगर ये वाला ऐसे है या एग्री डिसएग्री ऐसे है या पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट ऐसे है। सिर्फ एक ही फर्क है कि इस ऐसे में आपके पास वन साइडेड जाने की ऑप्शन नहीं है, उनमें है ऑप्शन। उन दोनों तरह के ओपिनियन ऐसे में आप टोटली वन साइडेड जा सकते हो। इसमें आपको दोनों साइड्स डिस्कस करनी है। अगर आप लिखते हो एडवांटेजेस ज्यादा हैं तो एडवांटेजेस ज्यादा लिखने हैं, दो पैराज में, एक में डिसएडवांटेज। अगर आप लिखते हो डिसएडवांटेज ज्यादा है तो डिसएडवांटेज ज्यादा लिखने हैं और एडवांटेज कम लिखने हैं। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। अच्छा, यस एक एक अभी ना, एक अभी इंटरेस्टिंग चीज है। अभी जो पीछे टेस्ट एक एग्जाम हुआ है उसमें एक ऐसे था कि the advantages of English as a global language will outweigh the disadvantages. Do you agree or disagree? अब वैसा एग्री डिसएग्री ऐसे जो है ना, उसके उसमें भी आपको टू साइडेड जाना है। आपको ये क्वेश्चन समझ आया? मैं आपको लिख के यहाँ देती हूँ, हाँ मेरे को देना। वो देखो एग्री डिसएग्री ऐसे है, उसमें भी आपके पास वन साइडेड की ऑप्शन नहीं है। द एडवांटेजेस brought about by the spread of English as a global language will outweigh the disadvantages. Do you agree or disagree? अब ये देखो, ये ऐसे एग्री डिसएग्री है, पर इसको अब अच्छे से ट्रांसलेट करो। ऐसे कह रहा है कि जो अगर इंग्लिश को हम ग्लोबल लैंग्वेज बना देते हैं तो इसके जो फायदे हैं वो नुकसानों से ज्यादा होंगे। क्या आप सहमत हो कि असहमत हो? अगर आप सहमत हो तो आप कह रहे हो कि फायदे ज्यादा होंगे नुकसानों से, तो दो पैरे फायदों के एक नुकसानों का बनेगा ही बनेगा ना, एग्री करके भी। और अगर आप डिसएग्री करते हो तो आप कहते हो नहीं नहीं नहीं, मैं डिसएग्री करती हूँ, अगर इंग्लिश को ग्लोबल बना दिया तो नुकसान ज्यादा है। तो आप दो पैरे नुकसानों के और एक फायदे के बनाओगे। आपको दोनों लिखने पड़ेंगे ना इसमें, वन साइडेड जाके भी। यस मैम। हाँ Yes, ma'am. हाँ ये समझ लो, ऐसे ऐसे भी आते हैं। अभी आया था पीछे, अब ये एग्री डिसएग्री ऐसे है पर स्टेटमेंट ही पार्शियल है। ठीक है, ऐसा एक और स्टेटमेंट मैं आपको लिख के देती हूँ, आप मुझे बताओ उसका ट्रांसलेशन करके। वंस चिल्ड्रन स्टार्ट स्कूल, टीचर्स हैव more influence on their academic and social development than parents. Do you agree or disagree? ठीक है, अब ये ऐसे है, इस ऐसे की ट्रांसलेशन, अर्जुमंड ट्रांसलेट इट।
अर्जुमन नहीं है। अरनीत ट्रांसलेट करो इसको, चलो। यस मैम। हाँ मैम जैसे चिल्ड्रन जब स्कूल स्टार्ट कर देते हैं, जो हाँ टीचर है उसका प्रभाव ज्यादा उसकी एकेडमिक और सोशल डेवलपमेंट से या पेरेंट्स का? नहीं, यहाँ पेरेंट्स का नहीं है। स्टेटमेंट कह रही है कि जब बच्चे एक बार स्कूल शुरू कर देते हैं तो टीचर्स का प्रभाव ज्यादा है पेरेंट्स से। समझ गए? ये कह रही है स्टेटमेंट। वो पूछ नहीं रही है टीचर्स का ज्यादा है कि पेरेंट्स का, वो बता रही है आपको, स्टेटमेंट बता रही है कि एक बार बच्चे स्कूल जाना शुरू करें तो टीचर्स का प्रभाव बच्चों की सोशल एंड एकेडमिक डेवलपमेंट पे पेरेंट्स से ज्यादा है। क्या आप इससे सहमत हैं या असहमत है? इसमें भी आपने ना क्या करना है, इसमें स्टेटमेंट पार्शियल है। ये बात समझ आ रही है आपको गगन? आर यू फॉलोइंग दैट? ठीक है। अब स्टेटमेंट कह रही है टीचर्स का भी प्रभाव है, पेरेंट्स का भी है, पर स्टेटमेंट कह रही है टीचर्स का ज्यादा है। अगर आप टोटली एग्री करोगे, आप 2 पैरे टीचर्स के फेवर में बनाओगे, 1 पैरा पेरेंट्स की फेवर में। और अगर आप टोटली डिसएग्री करोगे तो आप 2 पैरे पेरेंट्स की फेवर में बनाओगे, 1 पैरा टीचर्स की फेवर में। आप इसमें पार्शियली एग्री करोगे तो आप अपने पैरों पे क्या मारोगे? कुल्हाड़ी। नहीं, आप पैर कुल्हाड़ी पे ले जा रहे हो, कुल्हाड़ी कहाँ उठा के मार रहे हो, ठीक है। मैम ये वाली बात एक्सप्लेन करना प्लीज, कुल्हाड़ी कैसे लगेगी इसमें? हाँ देखो, अगर आप पार्शियली एग्री कर रहे हो, आप पार्शियली, स्टेटमेंट ही पार्शियल है, आप पार्शियल स्टेटमेंट से पार्शियली एग्री कर रहे हो। आप बताओ। हाँ जी, बस ये बात। यस मैम। तो स्टेटमेंट ही पार्शियल है ना, स्टेटमेंट खुद ही कह रही है कि पेरेंट्स का भी प्रभाव है, टीचर्स का भी है। आप पार्शियल क्यों जाना चाहते हो? पार्शियल इसलिए जाना चाहते हो ना कि आप दोनों के प्रभाव के बारे में लिखना चाहते हो। यस मैम। स्टेटमेंट तो खुद ही कह रही है दोनों का प्रभाव है। यस मैम। ठीक है, स्टेटमेंट तो कह रही है टीचर्स का ज्यादा है। आप एग्री करो तो टीचर्स का ज्यादा लिख दो, डिसएग्री करो तो पेरेंट्स का ज्यादा लिख दो। लिखने तो आपको दोनों के ही हैं। सो मैम ये सिर्फ वन साइडेड ही जाएगा, राइट? वन साइडेड कैसे जाएगा? ये ऐसे वन साइडेड जा ही नहीं सकता, क्वेश्चन ही 2 साइडेड है। आप यही पार्शियल, ये मैं आपको यही समझा रही हूँ। ये ऐसे मैं आपको बता रही हूँ, मेरी एक स्टूडेंट थी, उसने कभी मेरे पास जब ऐसे लिखे थे, कभी मैंने उसको 7 से कम नहीं दिए थे, और एग्जाम में उसके 6 आए थे, और उसको ये वाला ऐसे आया था। और मैंने उसको पूछा, जब उसका रिजल्ट आया मेरे पास आई, मैंने कहा तूने क्या लिखा था इस ऐसे में? कहती मैम ये वाला ऐसे था, मैंने पार्शियल कर दिया था। मैंने कहा पार्शियल क्या लिखा था? पार्शियल स्टेटमेंट। मैंने कहा स्टेटमेंट ही पार्शियल है, आपको टोटली एग्री करके भी दोनों चीजें लिखनी है, दोनों चीजें लिखनी है। इतना बड़ा ब्लंडर करा था उसने। इसलिए मैं ये जरूर समझाती हूँ बच्चों को, ये 2 एग्जांपल्स देके, कि देखो ये स्टेटमेंट पार्शियल है, आपने एग्री करना है तो भी आपने दोनों चीजें लिखनी है, डिसएग्री करना है तो भी दोनों चीजें लिखनी है। पार्शियल एग्री करके थीसिस क्या बनाओगे? मैं पार्शियली एग्री करती हूँ, पेरेंट्स का रोल ज्यादा है टीचर से। पार्शियली एग्री कैसे कर रहे हो आप? स्टेटमेंट पार्शियल है, उससे आप टोटली एग्री करोगे तो भी आपके ऐसे में दोनों चीजें आएंगी। और स्टेटमेंट पार्शियल है, टोटली डिसएग्री करोगे तो भी अंदर दोनों चीजें डालनी है। ये बात, बोलो। ये नहीं कर सकते कि टीचर्स का एकेडमिक पे ज्यादा है लेकिन सोशली पेरेंट्स का ज्यादा है? परमिंदर वो कर सकते हो, मेरे मन च वो चीज आ रही सी, पर ऑलरेडी तुसी इन्नी पीएचडी ना करो एक टॉपिक दी। अगर ये टॉपिक आया वन साइडेड, और टीचर्स का सोशली भी है, आप वन साइडेड उसमें ऐसे जा सकते हो। क्योंकि देखो जो बच्चे है ना, चाहे 8 घंटे टीचर्स के पास रहते हैं, पर टीचर जैसे चलता है, जैसे बात करता है, जैसे बच्चे उसको बहुत फॉलो करते हैं, और पेरेंट्स से ज्यादा टीचर्स को फॉलो करते हैं। इवन ऑन देयर सोशल डेवलपमेंट टीचर्स का ज्यादा इम्पैक्ट आप लिख सकते हो। तो आप उसको ऐसे मत करो, उसको ब्रेकअप। ठीक है मैम। यस मैम। हाँ मैम जो परविंदर भी बोल रहे थे ना, मैम वो सेम ही बात बोल रहे थे। उसका मतलब बात का तो वही था जो स्टेटमेंट में है कि टीचर का भी है प्रभाव और उसका भी है मैम, पेरेंट्स का भी है। बात तो सेम थी। हाँ, पर वो दोनों चीजों पे मैं कह रही हूँ ना, दोनों चीजों पे जाए कि टीचर्स का ज्यादा या पेरेंट्स का ज्यादा, दोनों चीजों पे जाओ, एक साइड पे जाओ, उनको आगे ब्रेकअप मत करो, फिर वो बहुत ज्यादा खिचड़ी पक जाएगी। ऐसे हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। मतलब ये ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते कि यस आई टोटली सपोर्ट द स्टेटमेंट बोथ। नहीं, आप टोटली सपोर्ट कर रहे हो कि पेरेंट्स का टीचर्स का ज्यादा रोल है, आप टोटली सपोर्ट ये कर रहे हो। हाँ जी। हाँ, तो टीचर्स का ज्यादा रोल है। फिर अगर उसमें आप खिचड़ी पकाओगे, अगर बोलोगे सोशली पेरेंट्स का ज्यादा है, ओके यस मैम, ये समझ गए ना? समझ गए ना? हाँ जी हाँ जी। जरूरत ही नहीं है, आप अच्छे से उसको लिख सकते हो कि सोशली भी टीचर्स का ज्यादा रोल है, आप लिख सकते हो। देखो आप मेरे को अपना भी बचपन याद है, जो मेरे टीचर्स करते थे, जैसे वो चलते थे, मुझे लगता था ये कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड है। जो मेरे पेरेंट्स करते हैं, हम उससे ज्यादा इन टीचर्स को फॉलो करें, बिकॉज टीचर्स आर टीचर्स लाइक गॉड्स।
मैं ओवर हियर भी कर लेती थी किसी टीचर की कोई बात, तो मैं घर आके बोलती थी मेरे टीचर ने ऐसे बोला, ऐसे करना है यस मैम, ऐसे ही करते हैं मैम बच्चे हाँ, सारे। बच्चे करते हैं ना, टीचर्स को यस मैम, ज्यादा करते मानते, हैं। इवन सोशली टीचर्स का इम्पैक्ट ज्यादा है। आप आराम से सपोर्ट कर सकते हो इस पॉइंट को। हाँ कि जी। घर में तो जो सीखते हैं पेरेंट्स से सोसाइटी के बारे में, पर एक बार स्कूल जाना शुरू करते हैं तो टीचर्स का रोल ज्यादा हो जाता है। टीचर कैसे उठता बैठता है, टीचर कैसे चलता फिरता है, टीचर कैसे बात करता है, टीचर कैसे कोई चीज हैंडल करता है, टीचर का सेंस ऑफ ह्यूमर कॉपी करते हैं। मतलब टीचर्स को सोशल डेवलपमेंट में भी बच्चों को, टीचर सिर्फ पढ़ाई में नहीं, आप कह सकते हो ना उसमें। मैं बिल्कुल कंफ्यूजन मैम, बिल्कुल। यस मैम यस, हाँ बोलो। मैम मेरा एक क्वेश्चन सीगा लाइक इस स्टेटमेंट्स पहले क्या है ऑलरेडी कि टीचर्स हैव मोर इन्फ्लुएंस। हाँ बिल्कुल। मैम हाँ फिर ਸਾਨੂੰ कंफ्यूज ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਬਣਾਈਏ कुछ है ना। टीचर्स ਦੇ। हाँ, आप पता है क्या, आप नहीं कंफ्यूज हो रहे हो ना। मेरे को भी ये लगता है कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट ने क्लियर कट बोला है। पर मैं ना इतने सालों से ये ऐसे लिखने को दे रही हूँ और बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इसलिए समझा रही हूँ अच्छे से, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, सिर्फ ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को पढ़ने की बात है, उसकी हिंदी पंजाबी करो, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इजी है, ठीक है ठीक है। एक बार मैम इंग्लिश वाला भी कर दो डिस्कस। मैम एक बार प्लीज इसका इंट्रोडक्शन बता दो कैसे आप करो। हाँ देखो, आप इसकी पैराफ्रेजिंग करो, ये जो स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज, ठीक है। इट इज बिलीव्ड बाय सम दैट if English is declared a global language, if English is declared an international language, the benefits will be more than the drawbacks. समझ गए? I completely agree with this notion. मैम फिर कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? कंक्लूजन में वही चीज दोबारा लिखनी है। To sum up, I reiterate that. हाँ, to sum up, I reiterate that English as a global language will have more pros than cons. ओके। कुछ भी नहीं डिफिकल्ट कर। हाँ मैम ये टीचर वाले का इंट्रोडक्शन बताना ना, ये थोड़ा पता नहीं क्यों कंफ्यूज कर रहा है मेरे को। टीचर वाले का पवन देखो ऐसे है that once children start school है ना, तो once it is believed by some that once children go for their schooling, once children start their schooling, ठीक है, the impact of teachers on their academic and social development progress is more than that of their parents. ठीक है, इट इज बिलीव, आई एग्री विद दिस या आई डिसएग्री विद दिस, जो मर्जी लिखो। उसके बाद लिखो आई बिलीव द इम्पैक्ट ऑफ पेरेंट्स इज मोर। अगर आप डिसएग्री करते हो, आई डिसएग्री, आई बिलीव द इम्पैक्ट ऑफ पेरेंट्स इज मोर। अगर आप एग्री करते हो, हाँ समझ आ गया आपको, कुछ नहीं है। हाँ जी, सो फिर जैसे पहले पैराग्राफ में जैसे हम पेरेंट्स के साथ एग्री कर रहे हैं ना, आप पेरेंट्स के साथ एग्री कर रहे हो तो दो पैरे पेरेंट्स के बेनिफिट पे बताओ, पेरेंट्स के और फिर टीचर के एक हाँ लास्ट में, बिल्कुल, ना? हाँ ओके। आप एकेडमिक में भी पेरेंट्स का ज्यादा बता सकते हो ना। देखो एकेडमिक इन्फ्लुएंस भी पेरेंट्स का ज्यादा है, क्योंकि सबसे पहले तो पेरेंट्स ने स्कूल चूज करना है अच्छे टीचर्स वाला, ठीक है। फिर वो एकेडमिक्स तभी, अगर पेरेंट्स ही अच्छा स्कूल नहीं चूज करेंगे तो एकेडमिक इन्फ्लुएंस टीचर्स का क्या, पेरेंट्स का ही ज्यादा रोल बनता है। अगर आपने उस वे में लिखना है, मैं तो टीचर्स वाले के साथ जा सकती हूँ कि दो मेरे टीचर्स के फेवर में बना दूं, वो ज्यादा हाँ जी, टीचर्स का ज्यादा इजी लग रहा है, वो ज्यादा इजी लग रहा है, बिकॉज़ हम उसी तरफ फैशन सेंस भी घर पे आके करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ये वाले एग्जांपल्स डाल सकते हैं हम अपने बच्चों के कि जैसे मान लो मैं अपनी गुड़िया का कि वो टीचर को ही फॉलो करती है। मैंने उसको एक बार बोला, मैथ्स पढ़ा रही थी मैं उसको, मैं बहुत इजी मेथड बता रही थी, तो उसने उससे किया ही नहीं। कहते कि नहीं, जो डिफिकल्ट मेथड से करी थी। कहते मैम ने मुझे यही समझाया, हमारे टीचर ने यही बताया मम्मा। वो रोने ही लग गई मैम, उसने मानी नहीं मेरे। नहीं, आपके तो चलो आपके टीचर ने कुछ वो सही तो कराया था ना। मेरे बेटे के स्कूल में क्या हुआ था, वो बुक में कोई गलती थी, तो किसी बुक का ऑथर गलत दिया हुआ था, तो मैंने इसको सही वाला करा दिया। मुझे कहता नहीं, मुझे वो करना है क्योंकि वो बुक में ऐसे टीचर ने ऐसे बताया। मैंने कहा नहीं, तूने सही जो मैं बता रही हूँ वही करना है। तो ये ना मतलब एग्जाम में इसने जो मैंने बोला था वो लिख दिया, टीचर ने गलत करके नंबर काट दिए। तो ये इतना रोया गया था, मैं बोला था ना मेरे को वही करना है, जो गलत है वही करना है। मेरी टीचर मैम सेम इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ मैम, यही वाला। वही, ये ऐसे होता है, मतलब दिस इज टीचर्स का इन्फ्लुएंस तो ज्यादा, बच्चे उनको ज्यादा मानते हैं और ये मानने को तैयार नहीं होते कि हमारे पेरेंट्स भी कुछ सही बता सकते हैं। मैम मैं फिर पीटीएम में जाके मैंने टीचर को ये प्रॉब्लम बताई कि ये मेरी बात नहीं मानती, आपकी बात पे ही चलती है।
हाँ। मैं इसको कोई नया आइडिया नहीं दे सकती, प्लीज आप इसको समझाओ। फिर उन्होंने जब समझाया तब से इसने शुरू किया मेरे को हाँ फॉलो करना। हाँ वही ना। तो ये तो यहाँ पे तो ये था कि टीचर कुछ गलत पढ़ा रही थी तो वो मानने को भी तैयार नहीं थी कि मैं गलत पढ़ा रही हूँ। अब तो ये भी था। तो मैंने स्कूल में एनोनिमस लेटर डाली थी, मुझे अभी तक याद है। उसमें मैंने सारा डाला था कि ये देखो ये पढ़ाया जा रहा है क्लास में। तो टीचर का एक्सप्लेनेशन कॉल हुआ था। और मतलब थोड़ा बहुत करना पड़ता है कई बार कि बिल्कुल ही आप बुक में गलत है, सबको पता है गलत है, फिर भी आप उसको पढ़ा रहे हो क्योंकि बुक में है। कोई कई बार मिसप्रिंट होता है बुक में, कुछ गलती आ सकती है बुक पे। यस मैम। वो तो ऐसे ऐसे थोड़ी है, अगर कुछ पता है मैं बिकॉज पता नहीं कोई बुक का ऑथर था और बुक मैंने पढ़ी हुई थी, मेरे पास घर में भी थी, मैंने कहा ये वाला ऑथर नहीं है इसका, तो ये वाला ऑथर है, ये करो। नहीं नहीं मुझे वही करना है, वही है। तो ये हो गया। चलो ये अब आपको ये वाला पॉइंट मैंने समझाना था जरूरी कि ऐसे ऐसे भी एग्री डिसएग्री में आते हैं जिनमें आप वन साइडेड नहीं जा सकते हो। तो ये समझ आ गया सबको, क्लियर हो गया? यस मैम हाँ जी बोलो। हाँ हाँ बोलो। मैम हाँ सेकंड वाले में अगर मैं ऐसे बोलूं कि आई कंप्लीटली एग्री विद दिस नोशन, हाँ 2 पैराग्राफ्स बनाऊंगी टीचर वाले और एक ओके मैम। हाँ तो वो समझ आ गया ना, ये सही है, हाँ जी ओके ओके मैम। समझ आ गया ना, इट्स नॉट डिफिकल्ट ना। ये यस बता, मैम इजी है। अब आप में से कितनों को लगता है कि कुछ ऐसा आ जाए तो रॉकेट साइंस है? नहीं मैम अभी नहीं नहीं लगता, मैम नहीं सब इजी लगता, लग रहा है। अब क्लियर हो गया। इजी लग रहा है ना, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इट्स इजी। ठीक है। मैं अपने बच्चों को कुछ कहती हूँ ना मोबाइल फोन का, ये मुझे समझा दो, कहते हैं मम्मा रॉकेट साइंस है, देख लो थोड़ा सा अच्छे से समझ आ जाएगा। आपको ऐसे ठा करके जवाब देते हैं, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, समझो आप, कुछ नहीं है मुश्किल, कोशिश करो आ जाएगा आपको। तो मैंने ऐसे करके ना इनकी डांट खा खा के, बच्चों की डांट खा खा के कंप्यूटर सीखा है मैंने। ऐसे ऐसे पूछती रहती थी मैं, फिर मुझे लगता था कि मतलब कि बिल्कुल ही नहीं आ रहा, मुझे तो कई बार बड़ा अजीब लगता था, पर फिर मैंने सीख लिया अल्टीमेटली, बाय हुक और बाय क्रुक, बाय यू नो हिट एंड ट्रायल, बाय डूइंग मिस्टेक्स। चलो यस मैम। ये हो गया। हाँ जी मैम। अब बैकग्राउंड स्टेटमेंट है, थीसिस है, तो इसमें क्या लिखेंगे? इट इज नथिंग बट पैरा, बैकग्राउंड स्टेटमेंट में सिर्फ पैराफ्रेज करना है। अब जैसे नाउ द मशीन इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड अ लॉट ऑफ डिफिकल्ट वर्क इज ऑटोमेटेड, इसकी पैराफ्रेजिंग करो। इट इज ट्रू दैट इन recent years there has been a considerable advancement in robotics and automation and many challenging tasks are now done through machines. ये होगी, ये थोड़ी डिफिकल्ट है। अगर आप इस तरह की नहीं कर सकते हो ना, तो आप सिंपल कर दो, इट इज बिलीव्ड बाय सम that the machines have become very complicated and a lot of difficult का आप challenging, आप difficult की synonyms कर लो, difficult जो है work, difficult jobs and many difficult jobs are done by these automated machines. ठीक है, ये तो सिंपल है, पैराफ्रेजिंग ऐसी कर सकते हो ना जो मैंने अभी बोली है। या यस मैम इसमें इट इज इररिफ्यूटेबल भी लिख सकते हैं? देखो इट इज इररिफ्यूटेबल दैट मशीन्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स, ये ऐसे नहीं, यहाँ पे अगर ट्रू मैंने लिखा है तो मैंने ये लिखा है कि कंसिडरेबल एडवांसमेंट हो गई है रोबोटिक्स में, वो मैंने चेंज करके लिखा है। तो रोबोटिक्स की एडवांसमेंट में तो कोई इररिफ्यूटेबल है ना, तो इसमें इसमें हाँ लिख सकते हो कि इट इज इररिफ्यूटेबल दैट मशीन इज वेरी कॉम्प्लेक्स, आजकल की मशीन बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है, लिख सकते हो, क्योंकि वो इररिफ्यूटेबल है, वो ट्रू है। पर आपको थोड़ा हिंदी करके देखना है कहाँ पे इररिफ्यूटेबल डलेगा, कहाँ पे नहीं डलेगा। कई बच्चे पता है क्या लिख देते हैं, वो इट इज इररिफ्यूटेबल दैट सम पीपल बिलीव दैट, वो तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है। हाँ जी मैम। वो ऐसे ऐसे लिख देते हैं, इसलिए मैं कहती हूँ कि वो इट इज बिलीव्ड बाय सम सिंपल करके लिख दो। और ये थोड़ा डिफिकल्ट है पैराफ्रेजिंग, पर थोड़ी इजी मैंने आपको समझा दिया कैसे करोगे। So आपके in this case the question is whether the advantages or drawbacks are more. So your opinion can be advantages are more than disadvantages or disadvantages are more than advantages. फिर आप लिस्ट बनाओ pros and cons की, पहले आपको सोचना है। तो सबसे पहला प्रो है कि ह्यूमन लाइफ सेव करती है मशीन्स, उसके आप एग्जांपल्स दे दो, जैसे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड में रोबोट्स यूज हो रहे हैं, माइंस में रोबोट्स यूज हो रहे हैं, डेंजरस जॉब्स है। ठीक है। और न्यूक्लियर रिएक्टर, जहाँ पे जापान क्लीन कर रहा है कोई न्यूक्लियर रिएक्टर का, कोई एक्सीडेंट हुआ था वहां, लीकेज हुई थी, वहां सिर्फ रोबोट्स क्लीन कर रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज हैं वो रोबोटिक सर्जरीज हो रही हैं, आई की और वो सब। ठीक है। दे आर यू नो दे हैव मेड लाइफ इजियर। ठीक है। एंड सेकेंड इज सेव टाइम,
और इससे क्या होता है, ऑटोमेटेड मशीन्स काम कर रही हैं तो समय बचता है और लोगों के पास ज्यादा समय है एंजॉय करने का, रिलैक्स करने का। ठीक है, ये समझ आ गया आपको? Yes. यस और मैम। तीसरा है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है क्योंकि मशीन्स आर मोर एफिशिएंट, उनको मतलब चीपर प्रोडक्ट्स दे सकते हो कस्टमर को, क्योंकि मशीन बना रही है, धार बनाई जा रही है फटाफट, आप थकती नहीं है, कॉफी ब्रेक नहीं ले रही मशीन, लंच ब्रेक नहीं ले रही मशीन। अब मशीन को एक बार सुबह फीड कर दो, इतने जो भी निकलना है सब काम हो जाता है फटाफट। ठीक है, और कॉन्स क्या है इसके? अनएम्प्लॉयमेंट, जितनी मशीन्स काम करेंगी उतने लोगों की एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। और ऑटोमेशन से ना एक तरह से एक जो जो हैंडमेड चीज का जो मतलब सेंटिमेंटल वैल्यू, इमोशनल वैल्यू है, वो इसको कई लोग इसको डीह्यूमनाइजेशन भी कहते हैं कि मशीन ही सब कुछ कर रही है, तो इट्स लाइक डीह्यूमनाइजेशन, मेकिंग इंटरेक्शंस लैक फीलिंग्स एंड एम्पैथी, डीलिंग विद रोबोट्स इन प्लेस ऑफ ह्यूमंस डजंट गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो किसी ह्यूमन से डील करके होती है। आपने देखा होगा कई एयरपोर्ट्स में, अभी पीछे मैं 4-5 महीने पहले एक न्यूज देख रही थी, किसी एयरपोर्ट पे एक वो बनाया हुआ है कि कोई बहुत बड़ा सा, उससे बातें कर सकते हैं लोग और वो जवाब देता है, हर तरह का जवाब फीड है। अब आप सिरी है जो मेरे इसमें मैक में है, आप उसको कई फनी फनी क्वेश्चंस पूछ सकते हो और वो जवाब देते हैं, यस एलेक्सा मैम, एंड ऑल दैट, है ना? तो एलेक्सा, यस मैम, बट इट इज डीह्यूमनाइजेशन बेसिकली, कि वो सेम थोड़ी है ह्यूमन बीइंग्स के आंसर जैसा, वो तो वही है जो फीड करा हुआ है। जो फीड किया हुआ है सर। ओके, सो ये हो गए आपके पास कॉन्स। अब आपके पास प्रोज ज्यादा है और कॉन्स ज्यादा है, तो आपको कॉन्स कम है, तो आपकी इंट्रोडक्शन, आपको सेकंड सेंटेंस बन गया क्या है? कॉन्स लेस है, प्रोज मोर है। तो आप क्या लिखोगे? Although there are a few drawbacks of growing use of machines, I believe the advantages certainly outweigh them. ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड Okay. सेंटेंस। ठीक है, और टोटल इंट्रोडक्शन क्या मैम बनी? दोबारा से प्लीज बता दो ये वाला जो भी पीछे बताया आपने, ये Although, हाँ हाँ जी मैम। although means although और while, यहाँ पे while भी synonymous है, चाहे while लिख दो। यस ठीक मैम। है, although there are a few drawbacks of growing usage of machines, चाहे कुछ ड्रॉबैक्स है थोड़ी सी ग्रोइंग यूजेज ऑफ मशीन्स की, मेरा मानना है कि फायदे ज्यादा है। ओके मैम। ठीक है, ऐसे वाइल से भी शुरू करके कैसे, वाइल देयर आर ए फ्यू ड्रॉबैक्स ऑफ द ग्रोइंग यूजेज ऑफ मशीन्स, आई बिलीव द एडवांटेजेस सर्टेनली आउटवे देम। ठीक है, तो ये समझ आ गया आपको? यस मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। हाँ जी बोलो। मैम एच दोनों साइड तक डिस्कस करनी, मैम फिर सिंपल नहीं लिख सकते आई बिलीव एडवांटेज आउटवे देन नालो? हाँ, दोनों से आप बिल्कुल सिंपल लिख सकते हो, बिल्कुल बेटा, पर अगर तुसी एस लाइन नु प्रैक्टिस कर लोगे, एनु 2-4 बारी लिखोगे ना, बहुत सोनी लिख हो जाती है। ਅਸੀਂ ट्राई कर लिया अपने स्टूडेंट्स से थे, they are being able to do it। फिर तभी तो हमें ऐसे मैसेजेस आते हैं, मैडम 7 आ गए, मैं तो शॉक हो गया, 7 किवें आ गए है, इन्ने तो पहले भी कभी नहीं सी आए। दिस इज ओके, सो हाँ, see these are simple things, हमारे तो simple methods हैं, and we feel so happy when students are getting good bands। एक स्टूडेंट का 5 बैंड से राइटिंग में 6.5 पे जंप हुआ था, just because of these formats। ठीक है, हाँ, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपसे लिखा जाएगा। अब डिस्कस ऐसे में ना सेकंड बॉडी पैराग्राफ के एक जो टॉपिक सेंटेंस है उसमें दोज हु बिलीव दिस गिव देयर रीजंस एज फॉलोज, तो बच्चे वो गिव देयर रीजंस एज फॉलोज 5 वर्ड भूल जाते हैं। फिर मैं फीडबैक में कराती हूँ, 1-2 बार गलत करके फिर ठीक करना शुरू कर देते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर पिकिंग अप। ठीक है, तो आप ये एक बात है कि एक बार सुन के, एक बार लिख के, कई बार नहीं आती है कोई चीज, 2-3 बार लिखो, गलत कर लो, आ जाती है प्रैक्टिस। तभी तो कह रहे हैं, यही तो तैयारी है आपकी, व्हाट एल्स इज इट? ओके, दिस इज हाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर IELTS। It is true that in recent years there has been a considerable advancement in robotics and automation, and many challenging tasks are now done through machines. Although there are a few drawbacks of the growing usage of machines, I believe the advantages certainly outweigh them. ठीक है, ये हो गया। अब बॉडी पैराग्राफ्स देखो। Body paragraph 1, pick one side. It can be either advantages or disadvantages. Doesn't matter which are more. आपको कोई ये नहीं है कि आपके एडवांटेज ज्यादा तो आपने पहले एडवांटेज लिखने हैं, डिसएडवांटेज ज्यादा है तो पहले डिसएडवांटेज लिखने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता व्हाट इज मोर। आप एक साइड उठा लो और उससे आप पैरा बनाना शुरू कर दो।
ठीक है. Write the first sentence which tells the examiner what the paragraph is about. In this case, advantages and disadvantages along with the first point. Explain the first point. Note, use a connector for the point. ये disturbance आ रही है बहुत. Okay, explain the first point, use a connector. चलो ये करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा. The first benefit of automation is that it saves human lives. तो ये आपका फर्स्ट बेनिफिट है, ये आपका टॉपिक सेंटेंस है. अगर आपने एक ही पॉइंट से पूरा पैरा बनाना है तो आप देखो ये टॉपिक सेंटेंस बहुत अच्छा है. द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ ऑटोमेशन इज दैट इट सेव्स ह्यूमन लाइव्स. देयर आर मेनी डेंजरस जॉब्स लाइक माइनिंग, बॉम्ब डिस्पोजल, सीवेज क्लीनिंग, वेयर दे हैव मेड ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट रिडंडेंट. रिडंडेंट मीन्स इसकी अब जरूरत नहीं है. रिडंडेंट, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट को रिडंडेंट कर दिया है. कैसी जॉब्स में? माइनिंग में, बॉम्ब डिस्पोजल में, सीवेज क्लीनिंग में. ठीक है. अब देखो सीवेज जब क्लीन करते थे पहले टाइम्स में क्या होता था, पीपल यूज टू गो इन दोज गटर्स एंड साफ करते थे. कितना मतलब मुश्किल काम था वो. ठीक है. अब ये सारे काम जो हैं वो रोबोट्स कर रहे हैं. ठीक है. अब फॉर इंस्टेंस इन फ्यूकुशिमा रोबोट्स वर एम्प्लॉयड एंड आर स्टिल बीइंग यूज्ड टू क्लीन द न्यूक्लियर फ्यूजन डिजास्टर. एक न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ था वहाँ, फ्यूकुशिमा है एक जगह जापान में, और अभी तक रोबोट्स ही एम्प्लॉय किए गए हैं वहाँ से सब साफ करने में, सफाई करने में. सिमिलरली इन हेल्थ केयर many complex surgeries have been made possible by robotics, saving precious human lives. बहुत सी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज है जो सिर्फ रोबोटिक्स की वजह से पॉसिबल हुई हैं, सेविंग प्रेशियस ह्यूमन लाइव्स. आपको पता है ये जो कैंसर्स वगैरह की है सर्जरीज है, ये कितने कितने घंटों चलती हैं, 14-14, 15-15 घंटे. कोई एक सर्जन कभी ये पूरी सर्जरी एक साथ में कर सकता है इतनी देर खड़े होके? बिल्कुल नहीं. पर रोबोट्स है ना, रोबोटिक सर्जरी, सर्जन ने क्या करना है, टेबल चेयर पे बैठना ही है अपना लैपटॉप और वो लेके, और वहीं बैठे बैठे उसने ऑब्जर्व करना है कि रोबोट उसको मतलब जो हिलाना ही है, वो जो उसके हाथ में जो है वो रोबोट वहाँ पे अप्लाई कर रहा है, जो सर्जरी जहाँ पे हो रही है. तो रोबोटिक सर्जरीज जो हैं वो पॉसिबल, वो ज़्यादा बेटर है, उससे लाइफ सेव हो सकती है. बिकॉज ह्यूमन एरर हो सकता है, हाथ कांप सकता है, रोबोट का हाथ कभी कांपेगा नहीं. ठीक है. तो ये सब आप चीज़ें लिख सकते हो अपने एग्जाम्पल में. ये पता चल गया आपको, पहला पैरा हो गया. ठीक है. दूसरा Yes, पैरा. Secondly, automation saves time, enabling people to enjoy and relax. For instance, many monotonous and repetitive works like washing, cleaning, etc., can be done by machines, thus saving people time, which they can spend with friends or family or on their hobbies. Finally, automation enables higher productivity and efficiency by reducing labor costs and errors. This not only benefits employers by increasing profits, but also consumers by providing cheaper quality products. ठीक है. ये 4 सेंटेंस हैं सेकेंड पैरा में. ये भी फायदे हैं. तो फायदे हैं तो मैंने पहला फर्स्टली से शुरू करा था, सेकेंडली से ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है ना कि फायदे कंटिन्यू हो रहे हैं. ठीक है. अब बॉडी पैराग्राफ 3 में यूज ए कंट्रास्ट कनेक्टर लाइक ऑन द अदर हैंड या हाउएवर to inform the examiner that you have switched to drawbacks. Mention the disadvantage 1 and explain it. Mention the disadvantage 2 and explain it. Use connectors with points. देखो कैसे है. On the other hand समझते आपको पता चल गया दूसरी तरफ. ठीक है. The main drawback of automation is that it can displace human labor and lead to unemployment. इससे human labor जो है वो कम यूज होएगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी इससे. ठीक है. इन अ वे दिस ऑल्सो लीड्स टू इनकम इनइक्वालिटी, बेनिफिटिंग द इंडस्ट्री ओनर्स एंड हर्टिंग द एम्प्लॉयज. ये भी पॉइंट है. देखो जो रॉबर्ट्स एम्प्लॉय कर रहे हैं उनके पास पैसा है, वो उस पैसे से रॉबर्ट्स खरीद रहे हैं. अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है, और जो अमीर है वो और ज्यादा अमीर हो रहा है, क्योंकि रॉबर्ट्स एम्प्लॉय करके वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है. तो ये पॉइंट भी समझ आ रहा है. ये भी आप नेगेटिव में बता सकते हो. Another negative of machines is that they lead to dehumanization. Interacting with machines cannot provide the same sense of satisfaction as talking to a human, as machines cannot empathize and understand our feelings. ठीक है. एम्पैथी का क्या मतलब है? एक तो होती है सिंपैथी, एक होती है एम्पैथी. दोनों का मीनिंग फर्क पता है आपको? नो मैम. मैम
हाँ, सिंपैथी होती है सहानुभूति, किसी के साथ सहानुभूति रखना, और एम्पैथी होती है कि सहानुभूति होती है एक तरह से, पर अपने आप को उसकी जगह पे रख के जो आप फील करते हो दूसरे के लिए, वो एम्पैथाइज करना होता है। ठीक है? ओके। मीन्स पहले वाले केस में फीलिंग्स नहीं होती मैम? पहले वाले में उस तरह की फीलिंग्स नहीं होती, जैसे कोई बेगर है, आपको उसके साथ सहानुभूति या सिंपैथाइज कर सकते हो, पर आप एम्पैथाइज थोड़ी अपने आप को थोड़ी एक बेगर की जगह रख के आप सोच सकते हैं हाय ये कैसे है, कैसे कर रहा है, यू विल नेवर डू इट। बट सपोजिंग आपकी बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में है, तो आप उसकी फीलिंग समझ सकते हो कि हाय अगर मेरा बच्चा होता तो हम, तो यस मैम। दैट इज एम्पैथाइजिंग, समझ गए? दैट इज हाँ जी। डिफरेंट है वो। ठीक है? तो एम्पैथाइज करना एंड सिंपैथाइज करने में फर्क है। ठीक है? सो डिह्यूमनाइजेशन है, एम्पैथाइज नहीं कर सकते, फीलिंग्स नहीं अंडरस्टैंड। कंक्लूजन जस्ट वन सेंटेंस, यूज ए फॉर्मल कनेक्टर लाइक इन कंक्लूजन या टू कंक्लूड या इन समरी या टू सम अप। ठीक है? प्लीज डोंट यूज idioms like every coin has two sides, every rose has thorns. They are informal and cliched. ये cliched है, घिसे पिटे, इनको नहीं यूज करना। ठीक है? जब मैं आज से 50 साल पहले थी ना, चौथी पांचवी में, मैं ये यूज करती थी, मुझे पीठ पे शाबाशी मिलती थी, पर अब 50 साल हो गए, बहुत यूज हो चुका है, अब नहीं करने यूज। ओके? यू पीपल थिंक ऑफ सम न्यू थिंग्स, अदरवाइज दीज आर ओल्ड, घिसे पिटे, डोंट यूज देम। रिपीट करो थीसिस को। टू समराइज, आई वुड लाइक टू reiterate that while automation has some disadvantages, I believe that advantages are far more. ठीक है? द होल ऐसे ऐसे ही दोबारा लिखा है, कुछ नहीं, वो अभी आपको सारा करा दिया है। सो आज मैंने आपको सारे तरह के ये जो एसेस कराए हैं। ठीक है? आप मुझे बताओ, आपकी कोई क्वेरीज है, कुछ है? मैम प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी हो गया मैम कोई? हाँ, प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो चुका है? प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं मैंने आज कराया, मैंने आज ओपिनियन एसेस कराए हैं तीनों तरह के। ओके मैम। आप ओके मैम। रीना थोड़ा सा लेट थे ना, मैंने सिर्फ शुरू ही करा था। हाँ जी। रिकॉर्डिंग जी देख जी लेना फर्स्ट 5 मिनट्स की। ठीक है? जी मैम। जी मैम, थैंक तो यू मैम। anybody who has any query, you can ask me. मैम मेरा एक क्वेश्चन है हाँ, मैम, जैसे मतलब कि मैं मोस्टली ये जो तीनों टाइप के एसेज में मेरे को पार्शियली ज्यादा अच्छा लगता है, तो मतलब कि ऐसा होता है कि कोई किसी ने स्टेटमेंट सिर्फ एग्री की दी हो या डिसएग्री की दी हो, या सारों में मतलब कि पूछा दोनों चीजें जाती है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किस साइड जाना चाहते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है किस साइड जाना चाहते हो। अगर आपका, देखो मैं बताती हूँ, 3 तरह के ओपिनियन ऐसे हैं। एक तरह का है डू यू एग्री और डिसएग्री, इसमें आप वन साइडेड जा सकते हो पर टू साइडेड भी जा सकते हो। ठीक है? दूसरी तरह का ऐसे है इज दिस ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव डेवलपमेंट, आप इसमें वन साइडेड जा सकते हो पर टू साइडेड भी जा सकते हो। और तीसरा ऐसे है डू यू थिंक द एडवांटेजेस आर मोर देन द डिसएडवांटेज, इसमें तो आप वन साइडेड जा ही नहीं सकते हो, आप जा ही पार्शियल सकते हो क्योंकि स्टेटमेंट ही पार्शियल है। पर अगर जो एग्री डिसएग्री ऐसे है सॉरी, उसमें आप अगर एग्री डिसएग्री एसेस में अगर आप एक ही चीज से एग्री और डिसएग्री नहीं कर सकते हो, आपको एक तरह से एग्री करना है पर दूसरी तरफ को कंसेशन देना है। अब मैंने कंसेशन को काफी डिटेल में समझाया आज, कि जैसे वो जो पहला पॉइंट था कि अगर हम फॉरेन टूरिस्ट को ज्यादा चार्ज करें, डू यू एग्री और डिसएग्री करना चाहिए, आप एग्री करो ज्यादा चार्ज करना चाहिए, पर आप कंसेशन ये दे सकते हो कि डिफरेंस इन द चार्जेस शुड नॉट बी टू हाई। यू गेट माय पॉइंट? आप थोड़ा सा हर ऐसे को स्टडी करोगे ना, आज आप थोड़े ऐसे पढ़ो, ठीक है? आप देखो उनमें से, गो थ्रू देम and see how you can handle the intros and conclusions. So today I am a bit busy, तो मैं आज होमवर्क नहीं दे रही हूँ आपको, क्योंकि मुझे ग्राफ बुक की ना अगले एडिशन के लिए कुछ करेक्शन वर्क करना है, कंप्लीट करके आज भेजनी है शाम तक। ठीक है? तो I'll be busy, I won't be able to do the correction work, but I hope आज मेरी 2 घंटे की ऑलमोस्ट क्लास चली है, आपको कुछ बेनिफिट हुआ है इसके साथ? आपने कुछ सीखा है? मैम बहुत कुछ सीखा। यस मैम। ओके, यस मैम। चलो, एंड यस यू कैन मैम हैव। मेरी इंक्वायरी थी एक। हाँ बोलो। मैम ऐसे हम लिखते हैं ना, देयर आर मेनी एडवांटेज व्हिच आर डिस्कस एज बिलो, एंड ऑन द अदर हैंड वी विल राइट दैट देयर आर मेनी डिसएडवांटेज व्हिच आर रिटन एज फॉलो। मैम इसमें
which are written as below, which is written, मैं तो कभी भी नहीं ऐसे लिखती हूँ. which are written as follow या which is written as below तो कभी भी नहीं मैं ये words use करे किसी भी ऐसे में. ऐसे मैं पूछ रही थी कि दोनों में लिख सकते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज में दोनों में. आप ऐसे क्यों which are written as below क्यों लिखोगे? There are many advantages of this development, बस full stop डालो. फिर डालो firstly, secondly, there are many disadvantages. फिर डालो to begin with, another disadvantage is that finally. There is no need to write which are written as below. Okay. ये word डालने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है? Yes. हाँ. Yes. वो तो understood है ना, वो below आ रहे हैं advantage disadvantage. Yes ma'am. हाँ. और किसी को कोई query है, कुछ पूछना है? It's a question answer session. मैंने ना मैम एक एग्री और डिसएग्री कैसे लिखा है तो फिर मैं आपको सेंड कर दूंगी तो आप मतलब कि मेरा उसमें प्रॉपर बता देना मुझे. कौन बोल रहा है ये? मैं मनीषा बोल रही हूँ. आपका पेपर कब है? पेपर तो मैम मेरा जनवरी में. आज मैंने आप अपने टीचर मैंने आपको टीचर दिया, आप उससे चेक करा लेना. आज मैंने आपको बताया ना मेरी क्या प्रॉब्लम है. हाँ जी. नहीं आज नहीं मतलब कि वैसे कभी. हाँ वैसे कभी वो तो मैं जरूर चेक करूंगी. मैं होमवर्क देती हूँ बच्चों को रोज. सिर्फ टुडे मैं आज नहीं दे रही हूँ कुछ बिकॉज आई नीड टाइम फॉर दैट. ठीक है. हाँ अब मुझे जरूर भेजो, मैं चेक करती हूँ. जब भी कोई बच्चे भेजते हैं, जब किसी का होमवर्क आया आपको चेक करा मिला सबको, सब बताओ. यस मैम. यस मैम. तो सेम डे नहीं तो अगले दिन सुबह तो मिल ही जाता है ना. अगर आप लेट भेजते हो तो अगले दिन सुबह फीडबैक हो जाती है. अगर आप टाइम पे भेज देते हो तो सेम डे हो जाती है फीडबैक. मैम मेरे को साथ ही मिली है मैम हमेशा. अच्छा गुरचरण, आपने ऑफलाइन भी क्लासेस मेरे से लगाई हुई हैं, ऑनलाइन भी लगाई हुई हैं. गुरचरण, आर यू देयर और यू हैव लेफ्ट? No ma'am, I'm just listening you here. अच्छा ओके. तो अब मुझे बताओ ऑफलाइन में मैं कभी इतनी लंबी मैंने क्लास ली है? Ma'am, I'm very shocked. So I'm going to said this that I already said that your presence is everything. So now I feel and even I'm very blessed that I'm here. Thank you. ऑफलाइन में इतनी लंबी छोटे-छोटे क्लासरूम्स हैं, इतनी लंबी एक कमरे में बैठ के मैं क्लास ले नहीं पाती हूँ. मैं हमेशा कभी भी नहीं. पॉसिबल. हाँ तो मेरे को इसलिए ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म लग रहा है पढ़ाने के लिए. अगर मैं एफर्ट पुट इन कर रही हूँ तो ज्यादा बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो ये मेरे को इसलिए ये बेटर लग रहा है उससे. ठीक है. तो, हाँ उसमें भी मैं अच्छा ये इतने साल मैंने जितना भी पढ़ाया मैंने अपनी. गुरचरण हैज बीन माय स्टूडेंट इन द ऑफलाइन आल्सो लास्ट ईयर. है ना गुरचरण? लास्ट ईयर ना आई थिंक. मैम ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਟ ਨਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਵਨ ਪੂਰਾ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ. ਉਹ दैट्स अ डिफरेंस ओनली, अदरवाइज सारा कुछ बहुत ही पहला वांगू ही है. आपकी सिर्फ राइटिंग करेक्शंस होती थी मेरे से, याद है मुझे, है ना? राइटिंग करेक्शन पैसे बनाती हुंदी सी. हाँ ठीक है. So I hope these classes will be. Yes हाँ जी मैम मैं पूछना था मैं एग्जाम फिल कर दूँ. हाँ मैम मैं एग्जाम फिल कर दूँ. Who is asking? Raman? मैम रमन. हाँ of course भर दो बेटे. एग्जाम यू आर रेडी. हाँ आप तो बहुत अच्छा लिख रहे हो. यू आर डूइंग वेरी वेल. मैं भी सोच रही थी. परविंदर, हाँ जी परविंदर, even you are doing well. You have improved a lot. Your small mistakes have gone down. You are very intelligent. Reading, listening में मुझे नहीं लगता आपको प्रॉब्लम होगी. Spellings, listening में आपको प्रॉब्लम आ सकती है. Spellings पे फोकस करो. ओके ठीक है. हाँ स्पेलिंग्स पे फोकस करो. स्पेलिंग्स आपके थोड़े वीक जाते हैं कई बार, और छोटी-छोटी मिस्टेक्स आपकी आगे से बहुत कम हुई हैं. आई एम रियली हैप्पी विद दैट. वेरी हैप्पी विद दैट. यस मैम व्हाट अबाउट मी? रीना बोल रही हूं. रीना आपका तो पेपर फील्ड है, मुझे पक्का पता है आपके अच्छे बैंड आएंगे. आई एम सो श्योर ऑफ दैट. ओके पता नहीं मैम, मैं जैसे टाइम नहीं मिलता ना, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हो पाती हूँ. अब तक भी ना मैंने बस टेस्ट देती हूँ मैं आपको, अदरवाइज मैंने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है. कोई बात नहीं, आप पढ़ना शुरू कर दो. अच्छा आप शुरू कर दो. 1 मंथ है, 1 मंथ पूरा फ्रूटफुली लेके जाओ. आपके अच्छे डेफिनेटली आप जितना पढ़ते हो ना, आप पूरा सोच समझ के पढ़ते हो. आपके साथ आपका अच्छा चल रहा है. तो अभी मेरे को बताओ. मैंने भी 5 दिसंबर का फिल करना है. कौन बोल रहा है? ईशा मैम. हाँ ईशा आप भी रेडी हो. आप रीडिंग लिसनिंग का मेरे को नहीं पता है, आपके अगर अच्छे आ रहे हैं तो यू आर रेडी. एज फार एज मैम मेरा 19 को है.
19 को दिसंबर को अमित, दैट इज गुड Yes, ma'am. इनफ, दैट इज गुड इनफ। यू आर आल्सो राइटिंग वेल, आपकी गलतियां मैं आपको बता रही हूँ साथ साथ, और Yes, वो ma'am. अच्छा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, Yes. कल मेरी क्लास ना एस्से की नहीं है, कल मैं ग्राफ्स की क्लास ले लूं आपकी उसकी Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. ग्राफ्स, कॉलम ग्राफ की Yes, ma'am. क्लास, ठीक है। चलो, मैम लाइन Line- ग्राफ मैम। लाइन ग्राफ, ओके। हु इज सेइंग दिस? जगमीत। यस मैम। अच्छा, आपका पेपर कब है? मैम 19 को भरूंगा ही। 19 दिसंबर को है ना, उससे पहले मैं लाइन ग्राफ करा दूंगी, पर कल मैं कॉलम की कराना चाहती हूँ। Yes, ma'am. कॉलम करा दीजिए। कल कॉलम कराना चाहती और मैम एक स्टूडेंट है ना जिनका एग्जाम था, हाँ, वो जो कनाडा में है, उनका कैसा हुआ मैम? क्या टॉपिक आया था उनका? जो अमनजोत, आई थिंक मैम उनको टॉपिक ग्लोबलाइजेशन पे आया, एंड यू नो दैट वन टॉपिक मैंने उनके साथ बहुत अच्छे से डिस्कस करा हुआ था। ओके बहुत अच्छे से डिस्कस करवा था। शी गॉट अ टॉपिक ऑन ग्लोबलाइजेशन एंड लेटर भी उसको बड़ा इजी आया है। एंड शी सेज कि हाँ, हर रिस्पांस वाज कि टाइम गोली की तरह पास हो जाता है वहाँ, गोली की तरह। दैट मैम, टाइम गोली की तरह निकल गया, पता ही नहीं चला टाइम कहाँ गया। और तीनों लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग का तो अच्छा है, पर उसने कंप्लीट करा अपना टास्क, प्रूफ रीडिंग करी, रीडिंग भी अच्छे से करी। आई होप शी विल गेट अ गुड बैंड स्कोर। बच्चे बाहर जो होते हैं ना, ये वर्क कर रहे हैं, साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे को कई बार लगता है कि बहुत ज्यादा एफर्ट पुट इन कर रहे हैं। मनीषा है हमारे पास, और ये अमनजोत है, और बड़े बच्चे हैं, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं जो काम लेकिन कर मैम रहे हैं। स्कूल में तो हम एफर्ट करते नहीं, हाँ। इसलिए हम बाद पर में पता करना है क्या, पड़ता है। ये तो है, ये जो Yes, आइल्स में ma'am. मेरे पास बच्चे जुड़ते हैं ना, ये सेल्फ मोटिवेटेड बच्चे होते हैं। Yes, ma'am. तो ये सेल्फ मोटिवेटेड बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। आई मीन Ma'am, they are very responsive. यस यस यस। तो ये मैम मुझे थोड़ी सी ना डांट लगा दो प्लीज। रिया, तेरे को डांटूंगी तो फिर तो सबको ही डांटना पड़ जाएगा, अगर तेरे जैसे स्टूडेंट को डांटूंगी तो। हाँ, मैम प्लीज डांट दो मुझे, क्योंकि मेरे को ना टेंशन इतनी ज्यादा है और पेपर सिर पे आ गया। कोई बात और नहीं। मैं ना चाहते हुए भी कहीं ऐसे एक्स्ट्रा काम लेके बैठ जाती हूँ घर के, जो मैंने पोस्टपोन किए बाद में करूंगी। मैंने तो पिछले 4 महीने से बहुत काम पोस्टपोन किए हुए हैं, पता नहीं कब हो गए। 4 महीने से ज्यादा ऑनलाइन का ज्यादा जोर पड़ा है मेरा, और वो कई काम पोस्टपोन हो गए हैं। बट आई थिंक यू आर डूइंग वेल रीना, डोंट वरी। मैं आज आपको भेजती हूँ थोड़ा सा कुछ प्रूफ रीडिंग का काम, ठीक है, वो कर। ओके ओके मैम। हाँ हाँ जी, बोलो। हु इज सेइंग? मैम मनजोत। हाँ, मनजोत बोलो। मैम एक्चुअली मॉम दी हेल्थ